शिव संहारक हैं, ऐसा हमने पुराणों में पढ़ा। शिव और शंकर में भी फर्क है। ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले शिव हैं, क्योंकि शिव सृष्टि चलाते नहीं हैं, शिव संहार करते हैं। एक आखिरी सोर्स है शिव कि जब बहुत उथल पुथल हो जाएगी, जब किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं रहता है ना, तो फिर वो शिवा के पास आ जाता है। विष्णु, महाविष्णु, शिव और सदाशिव। जब हम शिव के बाद सदाशिव बोल रहे हैं, तो क्या एक्चुअल में ऐसी कोई एक चीज एग्जिस्ट करती है जिसको हम सदाशिव नाम से एड्रेस कर रहे हैं? जब महाभारत का युद्ध हो रहा है, तो वहां पे अर्जुन एक बात कह रहे हैं कि प्रभु मैं इनको कैसे मारूं, और वहां पे भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये तो पहले ही मरे हुए हैं। जब बबरीक से पूछा गया कि तुमने युद्ध में क्या देखा, कहता प्रभु एक सुदर्शन चक्र नजर आ रहा था जो काल बन के पूरी सेना को खत्म कर रहा था, और कुछ था ही नहीं। और आपने क्या देखा? मुझे तो सारे युद्ध में रणभूमि में चारों ओर वासुदेव ही वासुदेव दिखाई दिए। हर योद्धा के पीछे मुझे श्री कृष्ण दिखाई दिए, जिनका सुदर्शन चक्र यूं काटता चीरता चल रहा था जैसे प्रकाश अंधकार को। अगर मेरे पास रुद्राक्ष हैं, तो सर इस चीज का मैं बिलीव कैसे करूं कि ये शिव की आंखों से निकले हुए हैं? मैं रुद्राक्ष धारण करना चाहता हूँ, और क्या मुझे धारण करते समय या मैंने धारण किया हुआ है तो मैं शराब पी सकता हूँ? जब हम अघोरीज के बारे में बात करते हैं या नागा के बारे में बात करते हैं, ऐसा क्या रीजन है कि उनका अलाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ शिव से ही है, विष्णु से क्यों नहीं है, ब्रह्मा से क्यों नहीं है? द्रौपदी जब भरी सभा में है और उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं, उसको नंगा किया जा रहा है, तो क्या वहाँ भीष्म पितामह नहीं थे? उसने किसको नहीं पुकारा? द्रौपदी ने। गुरु कृपाचार्य भी थे वहाँ पे, भीष्म पितामह भी थे वहाँ पे, सभी थे, लेकिन कोई भी मदद दिए आगे नहीं आया। और अंत में जब उसने गोविंद को पुकारा, तो गोविंद आए। तो उन्होंने गोविंद से ये बात पूछी भी सही कि आप आए क्यों नहीं, मैं तो आपकी बहन हूँ। रावण को सबसे बड़ा शिव भक्त बोला गया है, तो उन्होंने तो बहुत तपस्या करी थी। तो जब शिव को ये चीज पता थी कि ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है, लेकिन ये अधर्म की तरफ जा रहा है, तो ऐसा हुआ ही क्योंकि रावण को इतना बड़ा भक्त बनाने का अलाउ भी कर दिया। शिव जी ने उनको बहुत सारे आशीर्वाद या जो भी उनको देना था वो दिए, एंड बाद में उन्होंने अधर्म का रास्ता भी चूज कर लिया। कि जब कभी जा रहे होते हैं, गाड़ी ठुकने से बचती है, तो हम एक पल ये वेग में बोलते हैं कि प्रभु तेरी बहुत कृपा है। 500 किलोमीटर का सफर और आपकी गाड़ी कहीं नहीं लगी, बिल्कुल स्ट्रेट एकदम फर्स्ट क्लास जा रही है। आप एक बार भी नहीं कहेंगे परमात्मा तेरा शुक्र है कि तूने मेरी गाड़ी इतनी अच्छी चलवा दी? सर हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे कुणाल जी? मैं एकदम फर्स्ट क्लास सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावर टॉक शो के एपिसोड में। स्वागत यहाँ पे महादेव का हम करें क्योंकि चर्चा महादेव पे होने वाली है ना? जी जी जी। तो सर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सर शिव जो एक टॉपिक है ना, पता नहीं लोग इसको कैसे लेंगे, बट बहुत फैंसी कर दिया है उसको, और उसको ट्रेंड से एसोसिएट कर दिया है। एक्चुअली भांग घोटने वाली गोरा बना दी है ना, और भांग पीने वाले शिव। जी जी जी। तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स और बहुत सारे मिथ्स हैं जो शायद जिस डेफिनेशन को हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जिससे मैं बिल्कुल भी अलाइन नहीं करता, और शायद मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो उस बात को सच मान के उसको एक्सेप्ट करके और आगे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो सर शिवा जितना मेरे को अपनी लाइफ में अभी तक समझ में आया है, क्योंकि हम जब श्लोक भी पढ़ते हैं तो उसमें जो रुद्राष्टकम है, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दोख्यम, उनका कोई आकार नहीं है, उनकी कोई फिजिकल डायमेंशंस नहीं है। तो जब हम वेस्टर्न इंफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं सर, तो शिवा को एज अ सोर्स ऑफ लाइट और मे बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी सोर्स से एसोसिएट कर दिया गया है। सर आप कितना इस चीज पे बिलीव करते हैं कि जो वेस्टर्न एम्फेसिस हो रहा है अभी शिवा की डेफिनेशन पे वर्सेस जो हम लोग देते हुए आए हैं अभी तक, कितना बड़ा मार्जिनल डिफरेंस है, और बेसिकली रियलिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? देखिए कुणाल, मैं आपको एक चीज बताता हूं, शिवा वैसे बिल्कुल भी नहीं है। अखंड ब्रह्मांडों के मालिक वो शिव, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मार्केट में पता क्या है, हर चीज को ना एंटरटेनमेंट के तौर पे लिया गया। अब उसमें क्या है, जैसे बड़े बड़े गाने बना दिए गए, अश्लील गाने बना दिए गए उस चीज को लेके कि गोरा भांग घोटती हैं, है ना, शिव पीते हैं, और बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो मार्केट में हैं। और यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि ये सब मिथ्स एक्चुअली वो फैला रहे हैं जो सनातन के दुश्मन हैं, और उसमें बहुत सारे लोग सनातनी भी हैं। जितने भी ये सब गाने बन रहे हैं, इनको भजन तो नहीं कहा जाएगा, तो जितने भी ये सब चीजें बन रही है ना, ये बनाने वाले कौन है? खुद सनातनी है। करेक्ट। ठीक है। अब हम आज रील्स के ऊपर बात कर लें या सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसी टॉपिक को लेके होती हैं, है ना, कि
मतलब एक ऐसा बना दिया यार परमात्मा को ना, एक हमारे जो देव हैं, या ये तो खैर महादेव हैं, कि शर्म आने लगी है हमें भी कि करेक्ट। क्या कह रहे हो, किसके बारे में कह रहे हो, वो कौन है जिसके बारे में जानता ही नहीं हो। शिव संहारक हैं, ऐसा हमने पुराणों में पढ़ा। शिव और शंकर में भी फर्क है। शंकर जो हैं उनको आकृति दी गई, डायमेंशन, फिजिकल हाँ, डायमेंशन। फिजिकली डायमेंशन दी गई उनको। और जो शिव हैं वो निराकार हैं, जिनका ना आदि है ना अंत है। अब उनको समझने के लिए देखिए, एक बहुत अच्छी बात मैं यहां जोड़ रहा हूं, जो हमारी ऑडियंस को भी समझ आएगी, आप भी समझेंगे, कि भागवत गीता के रचयिता हैं भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव। भागवत गीता को पढ़ने के लिए ना अर्जुन बनना पड़ता है, जी। तो भागवत समझ में आती है। तो शिव को समझने के लिए ना एटलीस्ट, शिव तो नहीं बन सकते हैं, भगवान की पहले भक्ति करना आना चाहिए जी। कि आप उस रास्ते पे चलो तो सही, आपको मंजिल मिलेगी। जब हम भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, है ना, तो जो एनर्जी का एक फ्लो हो रहा है, जब आप उसको समझने लग जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि शिवा कौन है। जी। अब शिवा को लेके जैसे बहुत सारी चीजें आदि योगी बना दिए, है ना, आधा धड़ शरीर नीचे का है ही नहीं, ऊपर ऊपर का शरीर, क्या शिव ऐसे? शिव को ना एक स्टैचू के उसमें प्रेजेंट कर दिया गया, लोगों ने अपने अपने हिसाब से वो सब चीजें बना दी। जबकि आप ये देखें, ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले शिव हैं, क्योंकि शिव सृष्टि चलाते नहीं हैं, शिव संहार करते हैं। एक आखिरी सोर्स है शिव, कि जब बहुत उथल पुथल हो जाएगी, जब किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं रहता है ना, तो फिर वो शिवा के पास आ जाता है। जी। ब्रह्मा की रचना की, भगवान विष्णु की रचना की भगवान शिव ने। तो शिव को बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। मैं यूं कहूंगा ये लोग सनातन के दुश्मन हैं जो ये सब चीजें कर रहे हैं। जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन अभी मेरा आया। आपने बोला कि शिव ने ब्रह्मा की रचना करी और विष्णु की रचना करी, लेकिन सर हम तो, जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं ना, कि जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, जो गॉड की, जिसने वर्ल्ड को जन्म दिया, वो बेसिकली हमारे ब्रह्मा जी हैं। जिन्होंने मेंटेन करा, वो विष्णु जी हैं। डिस्ट्रॉय करने वाले शिव जी हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जी। मैं वही चीज बता रहा हूं आपको कि शिव से ही ये उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि की जो रचना है वो भगवान शिव ने नहीं की। सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, और सृष्टि को चलाने के लिए भगवान विष्णु को उत्पन्न किया। ठीक है। अब उसमें क्या है कि जब हम उस चीज को बहुत गहराई से समझते हैं, देखिए, अब सृष्टि की रचना भी जरूरी थी। सृष्टि को अगर रचना तो हो गई, अब उसको चलाना भी जरूरी है। अब चलाएगा कौन? सब चीजें भगवान शिव नहीं कर रहे हैं। तो वहां भगवान शिव ने रचना की, सृष्टि को चलाने के लिए विष्णु और रचने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी। जी। ओके। सर, एक कंसेप्ट में कुछ टाइम पहले मैंने सुना था, विष्णु, महाविष्णु, शिव और सदाशिव। सर, जब हम शिव के बाद सदाशिव बोल रहे हैं, तो क्या एक्चुअल में ऐसी कोई एक चीज एग्जिस्ट करती है जिसको हम सदाशिव नाम से एड्रेस कर रहे हैं? देखो, या फिर अगेन वही बॉलीवुडिश, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वाली बातें हैं ये? एक्चुअल में देखो, मैं आपको बताता हूं कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव की तपस्या की एक राक्षस का अंत करने के लिए। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र चाहिए था, उससे उस राक्षस की मृत्यु होनी थी जी। ठीक है। तो वहां पे भगवान विष्णु ने शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया। ठीक है जी। ओम अघोराय, ओम विश्वनाथाय, ऐसे 1000 नामों से। तो ये उन्हीं के 1000 नाम हैं, जिसमें सदाशिव भी आ रहे हैं, ये सब चीजें आ रही हैं। अब उसको जो है उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया। मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ। मार्केटिंग मतलब उसको, देखिए मैं आपको बताता हूं, परमात्मा ना ब्रदर भाव से मिलते हैं, परमात्मा समर्पण से मिलते हैं। करेक्ट। आप उनको शिव कहें, आप उनको सदाशिव कहें, शिव जो हैं वो लिंग रूप में हैं, और जो शंकर हैं वो एक आकार लिए हुए हैं। जी। तो शून्य है शिव,
इसके अलावा शिव कुछ नहीं है। सर शिव शून्य है का मतलब क्या है? हम्म शिव शून्य है का मतलब क्या है? शिव शून्य ये है, मैं वही कह रहा हूं, जो सृष्टि चल रही है भगवान विष्णु चला रहे हैं, रचयिता भगवान ब्रह्मा है, ठीक है। जो शंकर हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन जो शिव हैं वो निराकार है, ना आदि है ना उनका अंत है। तो शिव अब निराकार, ठीक है, निराकार। निराकार क्या, जिसका कोई आकार ही नहीं है, और शून्य का कोई आकार नहीं होता है। ओके। तो शिव शून्य है, नथिंगनेस जिसको इंग्लिश में बोल रहे हैं आजकल। हाँ। शिव को देखो, मैं आपको वही कह रहा हूं, आप पाप कर रहे हो, शिव को कोई लेना देना नहीं है, आप पुण्य कर रहे हो, शिव को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन जब एक एंड टाइम कि जहां ये दिख गया कि अब सब कुछ उथल पुथल हो गया, तो ये सभी देवता हमेशा से तो शिव के पास जाते रहे, जी जी जी, है ना, भगवान महादेव के पास जाते रहे। तो शिव शून्य है जी। और ये जो लिंग को भी लोगों ने एक पेनिस का वो आकार दे दिया, शिशन का आकार दे दिया कि ये वो लिंग हैं। ये यूं कह सकता हूं कुछ सनातन के दुश्मन लोग या सनातन से कटने वाले लोग, या शायद इसमें कुछ सनातनी भी ऐसे कि जिन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया कि हाँ शिव वो लिंग है। लिंग है, लिंग का एग्जैक्टली मतलब है चिन्ह जी। जो लिंग शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, तो संस्कृत का जो शब्द है वो है एक चिन्ह कि ये शिव है, प्रतीक है ना। अब जैसे स्कंद पुराण में एक वर्णन है कि आकाश का जो एक आकार है वो लिंग का आकार है, और जो धरती का आकार है वो एक आधार है, एक स्तंभ है, उस पे वो आकाश विराजित है, तो वो शिवलिंग है, वो लिंग है, सॉरी जी। तो उसको उन्होंने गलत तरीके से प्रेजेंट किया कि ये लिंग है, ये लिंग है। मतलब लिंग क्या, अब जैसे हम बोलते हैं स्त्रीलिंग, है ना, ओ स्त्री का प्रतीक, स्त्री का प्रतीक, समझ गया, है ना, पुरुषलिंग। तो ये सब चीजें एक्चुअली उस तरह से थी। फिर क्या हुआ, जैसे धीरे धीरे मैंने कहा ना, देखिए अब मान लीजिए आपके पिताजी, मैं एक बात आपसे कर रहा हूं, मेरे पिताजी हैं, एक अच्छा खासा जीवन चल रहा, और पिताजी को शराब पीने की आदत हो गई, या गलत रास्ते पे चले गए पिताजी, या हमारा भाई चला गया, या कोई दोस्त चला गया, कुछ भी, वहां क्या होगा, सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, है ना जी। जो 20 साल आपने अपने पिताजी या अपने मित्र या अपने भाई के साथ गुजारे, उस समय में जब वो शराब पी रहे थे या गलत रास्ते पे थे, गलत व्यसनों में थे, आपकी सोच भी वैसी ही बनती चली जाएगी, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आएगी। वही हुआ कि बहुत सारे चेंजेस हमारे पुराणों में किए गए कि भगवान शिव ने अपना लिंग उखाड़ दिया था, ऐसे कर दिया था, वैसे कर दिया था। अरे किसके बारे में बोल रहे हो, अखंड ब्रह्मांडों के मालिक, मतलब जिस गंगा के वेग में हम 8-10 फुट 15 फुट पानी हो तो नहा नहीं सकते हैं, डर लगता है कि डूब ना जाए गंगा के बहाव में, और वो स्वयं शिव गंगा को अपने मस्तक पे, अपनी जटाओं में धारण कर रहे हैं, ये वो शिव है जी। मतलब शिव के बारे में अगर मैं व्याख्यान करने की बात करूं तो जितने भी वेद पुराण, ठीक है, उपनिषद, जितने भी उपनिषद हैं, ये सब चीजें हैं, तो यार उनका वर्णन ही नहीं कर सकते हैं भगवान शिव का। जी सर, आज से ना कुछ टाइम पहले मैं ऐसी कोई वीडियो देख रहा था कुछ, तो उसमें बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी थी शिव की कि जो नहीं है वही शिव है, जो नहीं है वही शिव है। और मेरे को सर बहुत रिलेटेबल लगा था वो। क्यों? क्योंकि ये जो आइडेंटिफिकेशन हमने अभी तक कर रखा है ना सर, फिजिकल डायमेंशन में, मेरे ख्याल से वो खुद का पर्सनल एजेंडा है, किसी का भी रहा हो, एक्चुअल में यही है, से वो ट्रांसफर्स होती हुई चलती कुणाली, एक्चुअल में यही है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि महात्मा वेद व्यास जी ने भागवत गीता लिखी जी, है ना, उनकी रचना की। मेरा सवाल आपसे है कुणाल कि महाभारत के युद्ध के समय जब भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि संजय को दी थी, एक अर्जुन को वो उपदेश दे रहे हैं जी, और तो कोई था ही नहीं वहां पे, तो फिर कैसे वो गीता वहां तक पहुंची महात्मा वेद व्यास जी के पास, राइट जी। तो ये एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताता हूं, परमात्मा के स्वरूप को जैसे जैसे जिसने अनुभव किया, उसने उसको वैसे ही कलमबद्ध कर दिया कि भगवान ऐसे हैं जी।
जैसे जैसे इसने एक्सपीरियंस, ओशो ने एक्सपीरियंस किया कि ऐसे, उन्होंने कहा ओके, तो उनके जो समर्थक थे उन्होंने आगे उसको वैसे ही फैलाया। और उसके बाद हम ब्रह्म कुमारीज की बात करें, उन्होंने शिव के बारे में ऐसा कहा, तो जो उनके समर्थक हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उन्होंने उसको वैसे फैलाया। आपने शिव महापुराण पढ़ा तो आपने शिव महापुराण के आधार पर यह कह दिया कि शिवलिंग ही सब कुछ है, जबकि परमात्मा इतना सरल नहीं है। हमारे ये ग्रह, हमारे परमात्मा इतने सरल नहीं है कि उनको समझा जाए। हम बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, मैं भगवान राम की बात ले लेता हूं कि भगवान राम ने यह बात बोली है कि जो शिव का द्रोही है वो मेरा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, भगवान शिव एक बात कह रहे हैं, भगवान शंकर एक बात कह रहे हैं कि विष्णु अगर हजारों अवतार ले लेना तो भी राम जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहां समझने वाली बात क्या है कि अवतार थे, भगवान विष्णु के अवतार थे भगवान राम। इतना सरल चरित्र, इतना सरल चरित्र कि संपूर्ण सृष्टि में नहीं हुआ है कभी। कि हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कैसी है, क्या वो नहीं जान सकते हैं? मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी जी। सुग्रीव की सेना को अपना मित्र बना रहे हैं, सुग्रीव को अपना मित्र बना रहे हैं, उनके साथ फाइट कर रहे हैं। ठीक है, सुग्रीव से मित्रता निभाने के लिए अंगद का वध, उसका बाली का वध कर दिया। ठीक है, अब बात को समझे, वो कितने सरल हैं। वो एक तीर यहां से चलाते, ऐसी हजारों लंका खत्म हो जाती। जी। समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। आप भगवान के स्वरूप की हम बात कर रहे हैं ना, कि हमें भगवान के स्वरूप को समझना है। अरे हम राम के स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं कि इतने सरल, समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे रास्ता दे दो। समझ में, आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो कहीं शो ही नहीं कर रहे हैं कि मैं भगवान हूं, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण, उन्होंने रास रचाया, उन्होंने प्रेम को फैलाया। ठीक है, जब महाभारत का युद्ध हो रहा है तो वहां पे अर्जुन एक बात कह रहे हैं कि प्रभु मैं इनको कैसे मारूं, और वहां पे भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये तो पहले ही मरे हुए हैं, है ना जी। जब बबरीक से पूछा गया कि तुमने युद्ध में क्या देखा, कहता प्रभु एक सुदर्शन चक्र नजर आ रहा था जो काल बन के पूरी सेना को खत्म कर रहा था, और कुछ था ही नहीं। सदैव ये बात जानते थे कि भगवान कृष्ण कौन है और ये सब चीजें ये होंगी, लेकिन सदैव को मना कर दिया। तो आप एक चीज देखें कि जहां से ये सब उत्पन्न हुए, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, हम उनकी लीलाओं को ही नहीं समझ पा रहे हैं जी। तो शून्य को समझना कैसे आसान है? कि शून्य को समझने के लिए शून्य होना पड़ेगा। पानी में मिलना है तो पानी बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर पानी में आप जरा सा दूध डाल दोगे या कोई भी काली चीज, पीली चीज डाल दोगे तो वो नजर आएगी, उसका रंग बदल जाएगा। तो आपको शिव को समझना है, करेक्ट, तो ध्यान में उतरना पड़ेगा। जब तक ध्यान में नहीं उतरोगे आपको शिव कभी भी समझ नहीं, पहली बात तो समझ में आ ही नहीं सकते, क्योंकि शिव अखंड ब्रह्मांडों के मालिक हैं। ये एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे हजारों ब्रह्मांड हैं। सर एक चीज ना जो मेरे को रियलाइज हुई, मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सबकी डेफिनेशन अलग अलग होती हैं, तो जो मैंने अभी तक बिलीव करा है या फिर जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस करा है, इट इज ऑल एनर्जीज के पर्सपेक्टिव में, राइट। बहुत टाइम से ना सर मैं अर्धनारीश्वर जो रूप है ना, बहुत उससे फैंटेसाइज्ड, ऑब्सेस्ड, या कुछ भी वर्ड दे सकते हैं हम उसको, कि मेरे को अगर टैटू बनवाना है तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है। अगर इंस्टाग्राम पे दिख रहा है तो मैं देख के खुश हो जाया करता था। सिर्फ उसके बाद जो मैंने बैक ट्रेस करा, जो पर्सनल मैंने फील करा कि बेसिकली एक पर्टिकुलर दो एनर्जीज हैं, एक मैस्कुलिनिटी और एक फेमिनिटी। और यहाँ पे मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैस्कुलिन मतलब मेल, क्योंकि सर अभी तो हम देखेंगे जैसे कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती है, कि जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि अरे मर्द नहीं है क्या तू, रो क्यों रहा है, या फिर अगर मैं ये बोलता हूँ अरे डर क्यों रहा है, मर्द नहीं है क्या तू। तो बेसिकली
जितना मेरे को समझ में आया कि सर वहां पे एक बहुत ही मैस्कुलाइन एनर्जी डोमिनेटेड है जिसने फेमिनिन को सप्रेस कर रखा है, बट एक इंसान को अपनी लाइफ को सही तरीके से रहने के लिए प्लस कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस लेने के लिए उनको ये मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का एक्सपीरियंस और बैलेंस रखना पड़ेगा। मैं अगर पर्सनल लेवल पे अपने बारे में बात करूं सर, तो जब मेरे को वो अंदर से फील हुआ ना कि नहीं, कुछ चीज ऐसी हैं विच आर फेमिनाइन इन नेचर, जिनको मैं शायद बहुत धुतकारता हूँ, क्रिटिसाइज कर देता हूँ, बट जब मैंने उसको ऑब्जर्व करा कि ये कोई खराब चीज नहीं है, मैंने इनकलकेट करी ना, तो सर मेरे को कुछ, वो डेफिनेटली कोइंसिडेंसेस नहीं है, मैं आपको बाद में जरूर बताना चाहूंगा, मैं ओपनली नहीं बोलना चाहता ये चीज, बट वो बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं था मेरे लिए कि ऐसा कुछ हो गया सडनली। क्योंकि जो हम सरेंडर वाली बात बोल रहे हैं ना सर, जब मैंने सरेंडर करा ना सर, तो मुझे मेरे दिमाग से टेंशन और फ्यूचर प्रोडक्शन का सरेंडर कर दिया कि मैं कुछ प्रोजेक्ट करूंगा ही नहीं, क्या होने वाला है। और एक एक्सपीरियंस के बाद मैं हमेशा अब भी ये बोलता हूँ कि भाई आप देख लो, मैं, मेरे बस की कुछ नहीं है, या फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता, आप देख लो, जो आप जहां लाइट फेंकोगे ना, टॉर्च जला दोगे, मैं वहां चले जाऊंगा। तो सर अर्धनारीश्वर रूप, सॉरी मेरा क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया होगा, बट नहीं, मैं इसको समझ जो रहा हूँ बहुत अच्छे से। अर्धनारीश्वर रूप का जो इंटरप्रिटेशन है मेरा मैस्कुलाइन और फेमिनिन का, वो कितना ट्रू है और क्या एग्जैक्टली ये करेक्ट पाथ है अपने आप को बैलेंस रखने के लिए? या देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, है क्या कि जो अर्धनारीश्वर रूप है भगवान शिव का ना, अब उसको अगर हम समझने लगे, हर इंसान में, हर मेल में एक औरत होती है जी, और हर फीमेल में एक मर्द होता बिल्कुल है। बिल्कुल। और वो जागृत कब होगा? जब एक ऐसी स्थिति आती है कि जैसे कई बार हम बोल देते हैं ना कि यार कैसे लड़कियों की तरह रो रहा है। जब एक मर्द को कभी चोट लगती है तो उसके अंदर की जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, जो ममता है, वो जागती है, जी, जी। वो टूटती है, तो वो रोने लगता है। ऐसी एक फीमेल जब कभी ऐसी स्थिति आती है, वो बड़ी से बड़ी सिचुएशन से फाइट कर जाती है जहां बड़े बड़े आदमी नहीं खड़े होते हैं, है ना? बिल्कुल। परमात्मा ना आपको हर कण हर पल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों की रचना थी, जी, हमारे ऋषि मुनियों की रचना थी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जैसे अभी हम शिव की बात कर रहे थे, मैं फिर अर्धनारीश्वर रूप पे आता हूं, अभी ये बात उसके साथ जोड़नी पड़ेगी मुझे, कि बहुत सारे लोग हैं जब जीवन में अपने कुछ करने लगते हैं, कुछ भी होता है, तो एकदम से इंट्यूशन आती है, एक आवाज आती है अंदर से कि नहीं ऐसे मत कर, ये मत मार इसको, ये ऐसे मत कर। शिव हमारे अंदर है, हमारी चेतना स्वरूप है बिल्कुल शिव। बिल्कुल। जब देवताओं से ये कहा गया ना, जब भगवान शिव कैलाश पे रहते थे, कहा तो आज भी यही जाता है, तो भगवान शिव ये सोचने लगे कि भाई मैं यहां रहता हूं तो यहां हर इंसान मुझे ढूंढता हुआ आ जाएगा। तो उन्होंने जब सलाह की मां पार्वती से कि मैं क्या करूं, भोले भी हैं, बहुत भोले हैं, कोई भी आएगा उसको वो स्वीकार करेंगे, और देवताओं से भी सलाह की गई, तो वहां ये बात बोली गई कि आप इंसान के अंदर चले जाओ, आपको कभी नहीं ढूंढ पाएगा, मनुष्य के अंदर चले जाओ आप। ये पार्वती माँ ने सजेशन दिया? ये मां पार्वती ने भी दिया, देवताओं से भी अच्छा, सलाह की गई। अच्छा। तो भगवान शिव हमारे अंदर हैं, हमारी चेतना के अंदर। भगवान शिव हमारी चेतना है, चेतना ही है। और जो क्रिएटर वाली बात आप कर रहे थे, वहां मैं इस बात को भी पूरी कर रहा हूं अभी, कि एक्चुअल में जब हम सोचते हैं, हर पल सोचते हैं कि यार ऐसा 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 ऐसा, वैसा हो जाता है। क्यों क्यों कहा गया, बड़े बड़े संतों ने ये बात क्यों कही कि होई है वही जो राम रचि राखा, जाई विधि राखे राम, वाही विधि रहिए। उन संतों ने इन सब बातों को समझा कि तुम्हारे चाहने से कुछ हो ही नहीं रहा है, करेक्ट, कुछ नहीं हो रहा है। तो जब तुम शून्य बन के जीने लगोगे तो तुम्हें शिव समझ में आने लगेंगे, क्योंकि बड़े बड़े हमारे ऋषियों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं की, भगवान परशुराम, महात्मा वशिष्ठ, है ना, भृगु ऋषि, बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए इस दुनिया के अंदर। उन सब ने तपस्या की, भगवान शिव से बड़ी बड़ी कृपा हासिल की, और तब उनको एहसास हुआ, उनको समझ में आया कि जब आप शून्य हुए हो तो आपको शिव मिले। तो उन्होंने शिव के बारे में लिखना शुरू किया कि शिव ऐसे नहीं है, शिव ऐसे है। मां पार्वती को जो शिव मिले, कितने हजारों साल बाद मिले। कारण
तब तक मां पार्वती शून्य नहीं हुई थी। और जिस दिन मां पार्वती शून्य हुई है, जिस दिन, उसी दिन भगवान शिव उनको मिले। तो यहां पे है क्या कि जो बात आप अभी कर रहे थे ना, ये सब चीजें समझने की हैं। हर स्त्री, हर पुरुष में भगवान शिव ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ही हूं, भावनाओं के रूप में, चेतना के रूप में, ममता के रूप में, दया के रूप में, हर शरीर, हर प्राण में मैं हूं। लेकिन वो एक समझने की जरूरत है, जिसको आदि स्त्री और आदि पुरुष को बहुत सारे लोगों ने किन्नर की परिभाषा भी दी है। अच्छा। क्योंकि जो किन्नर परमात्मा ने बनाए हैं, जी। वो कहीं ना कहीं होता है ना कि ऊपर से शरीर स्त्री है, लेकिन वो, जी। समझ रहे ना आप उस जी। बात को। तो वहां पे बहुत सारे ज्ञानियों ने ऐसा भी कहा है। तो मैं वही कह रहा हूं, एक्चुअली क्या है, समझ ना नहीं चाह रहे हैं। और वो दूसरा सबसे बड़ी बात क्या होगी, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे हर दिन एक नया टॉपिक चाहिए। अब जितनी भी हमारी ऑडियंस देख रही है, और भी हजारों रील्स वो देखती होगी कि करोड़पति हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, ये कर लो, वो कर लो। तो कितनी ऑडियंस करोड़पति हो गई है, लेकिन देख रही है, टाइम पास कर रही है। बिल्कुल। है ना। शिव और सती, या शिव मां पार्वती, या शिव या शक्ति, ये दोनों ही आपके अंदर हैं। क्योंकि शिव से अगर ई की मात्रा हटा दी जाए तो वो शव हो जाता है। यहां भगवान शिव उस बात को कह रहे हैं कि शक्ति के बिना मैं भी अधूरा हूं। तो शक्ति की इज्जत करना सीखो। बहुत सारे मीनिंग है इन सब बात। जी 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 जी। तो सर, जो एनर्जी के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा था, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, वो उसका बैलेंस इज इसको डियर हम हिंदी में आप मेरे से पूछोगे तो मैं इसका जवाब दे जी। सकता हूं। जैसे जो मैंने बोला कि मेरे लिए शिव इज मैस्कुलाइन एनर्जी। मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन मतलब जिसको हम सोशल मीडिया के टर्म्स में एक मेल की एनर्जी बोलते हैं, कि प्रोवाइडर की कुछ प्रॉब्लम होगी तो लोग उसकी तरफ देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्यूशन देगा, वो सबसे आगे रहेगा चीज़ों के लिए सॉर्ट आउट करने में, हेल्प करने में। जहाँ पे करुणा की बात आती है, जहाँ पे दया की बात आती है, जहाँ पे एम्पैथी की बात आती है, वहाँ पे फेमिनिन एनर्जी आती है। तो मेरा मीनिंग तो अर्धनारीश्वर का यही है कि जब, नहीं, गलत नहीं है आपका मीनिंग। ये जी आपका मीनिंग गलत नहीं है। देखो, मैं आपको चीज बताता हूं कि जब कभी भी हम लोग अपने पुराणों से अगर बात लें कि जैसे त्रिपुरासुर का वध करना था, जी या बड़े बड़े राक्षस भस्मासुर की बातें आई, ऐसी बहुत सारी चीजें आई, तो वहां देवता कहाँ गए? भगवान शिव के पास। क्योंकि शिव ही हैं जो उस लेवल की एक्सट्रीम मदद कर सकते हैं कि जहां सब कुछ हार गया, वहां शिव है। लेकिन शिव अपनी भक्ति इतनी आसानी से नहीं देते हैं। शिव अपनी भक्ति इतनी आसानी से नहीं देते हैं। शिव क्या करेंगे, आपको भगवान कृष्ण और भगवान राम, भगवान विष्णु की तरफ मोड़ देंगे। क्यों? शिव के पास वही जा सकता है जो शून्य हो सकता है। जी। जिसको ये मोह माया, ये सब चीजें, धन दौलत शौहरत सब कुछ चाहिए, वो कहते हैं माँ लक्ष्मी वहां है, आप जाइए। अगर मैं चाहिए हूं तो मेरी तरह फकीर होना पड़ेगा, मेरी तरह बनना पड़ेगा। खाने की भूख नहीं, पानी की प्यास नहीं, है ना। और एक वैराग्य है कि जहां पे सिर्फ शिव शिव सर, और शिव इसका है। मतलब जो आप बोल रहे हैं, तो एक जो महादेव वाला जो शो आता था, वहां से एक स्टेटमेंट बहुत फेमस हुई थी कि न सम्मान का मोह, न अपमान का भय। वो भी तो हाँ, जीरो होना ही है एक तरीके हकीकत से। यही है। देखो, भक्ति में आप किसी को भी देखो एक पल के लिए, हम मीरा को ले लेते हैं भक्ति को लेके, ठीक है। गिरधर की बहुत भक्ति की उन्होंने, तो उनको क्या सम्मान मिला? कुछ भी नहीं, जहर दे दिया गया। गिरधर की कृपा थी, वो जहर भी अमृत बन गया। प्रहलाद थे, उनको क्या मिला? पिता से हर समय अपमान, पिटाई, जो अगर हम बात करें कि हमेशा एक तिरस्कार, है ना। लेकिन मिला क्या? स्वयं नारायण की गोद में बैठे। तो भक्ति में जो है कुणाल जी, समर्पण है। और समर्पण शिव के लिए तो एक उस लेवल का समर्पण कि जहां आपको कुछ नहीं चाहिए, जहां कुछ भी कोई वर्ड नहीं है, कि सिर्फ शून्य। कि जब आप शून्य में उतरना सीख जाते हो तो उस दिन शिव की कृपा महसूस करने लगते हो। ऐसे नहीं कि हम बात करें कि हम शिव की भक्ति कर रहे हैं और हमें सुंदर पति मिल जाएगा। ये बातें हैं ऐसी, 16 सोमवार के व्रत और ये शिवरात्रि सब चीजें हैं, ठीक है। शिव आपको भक्ति दे सकते हैं
और एक्चुअल में भगवान विष्णु ये बात कहते हैं कि भक्ति ही है जो सारे सुखों की खान है। अब जैसे त्रिपुरासुर का वध करना था भगवान शिव ने, ठीक है, सभी देवता आए, प्रार्थना करी, तो मैं बोला हूं ना, एंड भगवान शिव। जब थक गए तो भगवान शिव। अब त्रिपुरासुर का वध करना था। अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए भी भगवान शंकर को 1000 साल तपस्या करनी पड़ी। अघोरा अस्त्र की जरूरत थी त्रिपुरासुर को मारने के लिए, ठीक है। 1000 साल बाद जब खुली आंखों से भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने तपस्या की, तो जब उन्होंने पलकें झपकी तो वहां से जल की बूंदें निकली, और वहां से कमाल की बात देखिए आप, रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं, सॉरी सर, मतलब मैंने कट कर दिया आपको, बट अभी ये क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि अगर मेरे पास रुद्राक्ष हैं तो सर इस चीज का मैं बिलीव कैसे करूं कि ये शिव की आंखों से निकले हुए हैं? क्योंकि मैंने तो उनको निरंकार बोल दिया, मैंने तो उनको कोई स्वरूप नहीं दिया, मैंने उनको ह्यूमन फॉर्म में डिफाइन ही नहीं करा, तो उनके आंसू कैसे निकले? और फिर वो रुद्राक्ष बनने का जो एक लॉजिक है वो बेसिकली क्या है सर? ये बात हमने कुणाल पहले भी की थी कि शिव और शंकर में फर्क है जी। ये बात हमने पहले भी की है कि शिव और शंकर में फर्क है, ठीक है, कि शिव शून्य हैं। जो जल की बूंदें गिरी वो शंकर जी की आंखों से गिरी। शिव शून्य है, ठीक है। जो हमारे यहां मार्केट में ट्रेंड चला दिया गया कि शिव की पूजा करो, मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। मोक्ष क्या? कोई मोक्ष 2 रुपए की दवाई थोड़ा यार आप किसी पंसारी की दुकान से जाके ले लोगे। मोक्ष क्या? मोह का क्षय। जिस दिन आपके अंदर से सारी चीजों को लेके मोह खत्म हो जाता है, उस दिन आप मोक्ष के रास्ते पे हो जी। ऐसे ही जब शंकर की आंखों से, भगवान शंकर की आंखों से जल की बूंदें गिरी, इस कथा में है ये, वहां से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। रुद्राक्ष कोई जगह जगह भगवान शिव के आंसू नहीं गिरे थे, भगवान शंकर के आंसू जगह जगह नहीं गिरे थे। ये रुद्र का अक्ष, ये रुद्र भी क्यों? ये रुद्र इसलिए कि भगवान शिव एक दिन तपस्या में लीन थे और मां पार्वती उनको जगाने की कोशिश कर रही हैं, बार बार कोशिश कर रही हैं, ठीक है। तो उस समय जब बहुत देर तक वो उनको जगाती रही तो भगवान शिव रुष्ट हो गए, गुस्सा आ गया उनको, तो उनका नाम पड़ा रुद्र, ठीक है। तो इसलिए ये रुद्राक्ष हैं, शंकराक्ष नहीं है, शिवाक्ष नहीं है, रुद्राक्ष है। कि उन जल की बूंदें जब जमीन पे गिरी, ठीक है, नेपाल के कुछ हिस्सों में गिरी, भोजपुर, खांडबाड़ी, डिंगला, तराईवाली, ऐसी जगह पे जब खांडबाड़ी में गिरी थी इनकी मेन जगह, जो आंसू गिरे थे, तो वहां से ये रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। ऐसा है, मतलब बुक्स में, पुराणों में नहीं, कि जैसे इंडोनेशिया है, जावा बीट्स कह के होता है, असम में भी होता है, साउथ साइड बहुत जगह होता है, हरिद्वार में भी होता है, देहरादून में भी होता है, बट उस चीज को बुक्स में अपने तरीके से लिख दिया गया कि जैसे वहां के कुछ सीड्स थे वो हरिद्वार में आके लगाए, है ना, असम में लगाए, या नेपाल वालों ने बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं जो अब चाइना में भी भेजे हैं, ठीक है, बहुत सारे पेड़ ऐसे भी हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा, हो सकता है 10-20-500 साल बाद ये होगी रुद्राक्ष तो चाइना में होता है। जी सर, एक सवाल था मेरा, आप गुस्सा तो नहीं होंगे? नहीं, पूछना चाहता हूँ सर। जैसे अभी यूट्यूब पे पॉडकास्टिंग बहुत चल रही है, तो बहुत तरह तरीके के माइक्स आने लग गए हैं, एक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, तो अब लोग अलग अलग कंपनीज के माइक बना भी रहे हैं, या ये माइक चाइना से ही आया होगा बट इसके ऊपर कुछ और चेपी लगा दी, राइट? तो मेरा सवाल ये है कि सर एक इंडस्ट्री डेवलप हुई, शायद लोग मेरे को गाली दें इस चीज़ के ऊपर, बट जब हम अपने धर्म की बात करते हैं तो सर ये कलावा हो गया, काला धागा हो गया काल भैरव का, या लॉकेट हो गया, रुद्राक्ष हो गया, तो ये एक, अगर हम सर एक नॉर्मल तरीके से सोचे तो ये एक इंडस्ट्री है,
हम इसको अनबायस तरीके से सोचें तो मैं कमर्शलाइज हो गया सब कुछ कमर्शलाइज हो गया। एक्चुअली। जी जी जी, हाँ। वही मेरा सवाल है हम्म, कि सर ये इंडस्ट्री है तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये बनाया गया है इस तरीके से कि हम शिव का प्रतीक दें रुद्राक्ष को, कि लोगों का उनसे प्यार मोहब्बत अपने परमात्मा से मिलने का मन हो तो हम उनको एक रुद्राक्ष दे दें कि आप इसको पहनिए ताकि आपका कनेक्शन शिव से हो, आप अपने अंदर शिव फील करें और एक सोसाइटी के अंदर एक मनी का रोटेशन होना शुरू हो जाए। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी? सवाल बहुत अच्छा है कुणाल आपका। ये आज मेरे ख्याल जितने भी मैंने पॉडकास्ट किए हैं, इतना खुल के शायद आज सवाल पहली बार कोई कर रहा है। जी, मैंने इसलिए बोला, गुस्सा मत कीजिएगा। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं डियर। गुस्सा अगर आने लग जाएगा तो फिर आप शिव भक्त नहीं हो सकते हैं, आप महादेव को प्यार नहीं कर सकते हैं। क्रोध क्या, क्रोध कुछ नहीं है, जी जी, है ना। क्रोध आपके अगेंस्ट अगर कुछ हुआ तो वो क्रोध है कि आप उस विचारों को नहीं समझ बिल्कुल, पाए तो वो बिल्कुल, क्रोध है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कमर्शलाइज हो गया सब कुछ, ठीक है, सब चीजें कमर्शलाइज हो गई। अगर मैं भक्ति की बात करूं, आज मार्केट में दुनिया भर की ऐसी चीजें हैं। मतलब भगवा आप देखिए, भगवा तो ऐसे हाँ, जा रहा जैसे है, ऐसे। मैं कहता रहा हूं ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। यकीन मानिएगा कि हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि आज का जो मीडिया है वो क्या दिखा रहा है, मोनालिसा, ये सब चीजें, जी, उसकी जी। आंखें बहुत सुंदर हैं। कुंभ की बात कर रहा हूं बिल्कुल, मैं, उसके बिल्कुल, बाद मैं इस समझ बात पे आता हूं। उन्होंने एक बार भी वहां उस तरह से वो सब चीजें दिखाने की कोशिश नहीं की कि यार इतने बड़े तपस्वी वहां पे हैं कि जिनके दर्शन मात्र से जन्मों जन्म के पाप धुल जाते हैं। जी, उसको दिखाया ही नहीं, ठीक है। और वही चीज मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी बात गलत है। वो क्यों कि जो बुक्स हैं, बुक्स लिखी गई एक आम इंसान द्वारा, जी, लेकिन जो पुराण लिखे गए ये वेदों से निकले, ठीक है। ये पुराणों में लिखा हुआ है और पुराणों में भी परमात्मा ने, भगवान शंकर ने बड़ी अच्छे तरीके से उस चीज को बयां किया हुआ है कि कैसे कैसे। और यहां पे मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जिन ऑडियंस ने हमारा रुद्राक्ष कभी मेरे से या कहीं से भी भगवान शिव का ये प्रसाद इस्तेमाल किया होगा तो उनको बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आई होंगी कि बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब पे, मैं अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आप कमेंट्स पढ़ सकते हैं कि सर मेरा शराब पीने का मन नहीं कर रहा है, अच्छा, सर मेरा नॉनवेज खाने का मन नहीं कर रहा है, कि सर जब से पहना है हमारे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, 12 मुखी जावा बीड्स है, तो मैं इसकी एनर्जी फील करता हूं, ठीक है जी, और पुराणों में शिव पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, इनमें रुद्राक्ष का जिक्र है, वर्णन है। जैसे शिव महापुराण में 14 मुखी तक वर्णन है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में 14, 27 और 38 मुखी तक वर्णन है, और ऐसी पद्म पुराण, स्कंद पुराण में 16 मुखी तक वर्णन है। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन है। क्यों? अलग अलग पुराण जो है वो अलग अलग समय पे लिखे गए, जी, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कहा, जब हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, कल्पना एक ब्रह्मांड को जन्म दे देती है। कल्पना एक वो चीज है, और हमारे ऋषि मुनि उस लेवल के ऋषि मुनि थे कि वो किसी भी चीज को जन्म दे सकते थे अपनी कल्पना से। हमारे इन्हीं वेदों से, हमारे पुराणों से आप देखो ना कि बाहर फॉरेन की अगर हम बात करें तो वहां लोगों ने बहुत सारे आविष्कार किए, नाम अपना किया, लेकिन सबको पता है कि वो कहां से हुए, ठीक है। ऐसे ही जो ये रुद्राक्ष की रचना है ना, अब कमर्शलाइज की अगर मैं बात करूं, जैसे ये है, अब ये गौरी शंकर रुद्राक्ष है कुणाल जी, ये क्रिएटेड है, ये मतलब मैनमेड है, ये मैनमेड है। ये इसको हम बोलेंगे कमर्शलाइज बिजनेस हो गया है। क्यों? जब लोगों ने ये देखा कि मार्केट में अब गौरी शंकर की डिमांड बहुत हो गई, रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, लोगों की शादी नहीं हो रही तो उसके लिए ये बहुत अच्छी एनर्जी प्रदान करता है। तो सर ये काम करता है, मतलब ये 100% काम करता है। मैं अभी बताऊंगा ये कैसे काम करते हैं। तो वहां लोगों ने क्या किया, इसको बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही ये गौरी शंकर रुद्राक्ष है, ये नेचुरल है, ओके, ज्वाइंट ही बताएगा कि ये नेचुरल है, ठीक है। सर मैं देख सकता हूँ? अरे सर बिल्कुल देख सकते हैं ना, आप देखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज क्या है। तो वो लग रहा है इसमें कि ये मैनमेड है ये। उसके बाद क्या हुआ, कमर्शलाइज की जो हम बात कर रहे हैं, इसके रेट बहुत बढ़ गए। कारण कभी भी कोई बिजनेस मार्केट में कोई चीज नहीं आती है, जब देखता है बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देखते हैं कि यार बहुत ट्रेंड में है ये चीज, बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ये बिजनेस है, उन लोगों ने वहां पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जो चीज 1000 की थी आज वो 4000 की हो गई। ये कमर्शलाइज हो गया।
ठीक है। बिल्कुल। पहले क्या होता था, हम कभी साधु से मिलते थे या कभी भी कोई साधु हमें दे देते थे कि बेटा ये प्रसाद है। मुझे भी आज से 22-23 साल पहले किसी ने रुद्राक्ष दिया था, जिसने एक्चुअल मैंने एनर्जी फील की और वहां से मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। ये रीजन है कि मैं रुद्राक्ष की फील्ड में आया। अदरवाइज मेरा जो बिजनेस था वो जेमस्टोन, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीजों में हम लोग रहे। तो वही चीज मैं अब आपको बता रहा हूं कि जैसे ये है रुद्राक्ष जो भगवान शिव ने जिक्र किया। देखो रुद्राक्ष की एक खासियत जो मैं आपको बताता हूं, आप हमारी ऑडियंस को भी समझ में आएगी। अब ये 6 मुखी रुद्राक्ष है, जी ठीक है। इसमें कंपार्टमेंट ब्रदर 6 ही हैं जी। ये रुद्राक्ष की खासियत है कि एक मुखी रुद्राक्ष होगा, एक कंपार्टमेंट, नेचुरली ही वो ऐसा आएगा। नेचुरली वो ऐसा आएगा। अब उसमें क्या है कि इसमें इतने ही सीड्स होते हैं, किसी में एक आधा कम, किसी में एक आधा ज्यादा, ठीक है। जैसे अभी ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, इसमें 5 कंपार्टमेंट हैं। अब इसकी जो रचना आप देखो ना कि भगवान शिव द्वारा एक इतनी अद्भुत रचना कि ये ऐसे, ये रुद्राक्ष ऐसे है, कंप्लीट जो रुद्राक्ष है ये ऐसे है, ठीक है। इसको हमने हाफ करके देखा ये एक्जैक्टली क्या है। अब जैसे ये 9 मुखी रुद्राक्ष है, ये जावा बीड है। तो जावा बीड मतलब इंडोनेशिया का बीड, अच्छा, ठीक है। इसमें 9 कंपार्टमेंट्स हैं, 9 सीट्स हैं, ठीक है। तो जब इस चीज को समझने लगते हैं ना, रुद्राक्ष उस लेवल की एनर्जी तक काम करता है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अब यहां पे हम एक छोटी सी चीज करते हैं कुणाल, आप ईमानदारी से कोई भी क्वेश्चन पुट करो, ठीक है। आप अपना हाथ आगे करो, राइट लेफ्ट, कोई भी जी ये आपके हाथ पे मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रुद्राक्ष में तो ऑलरेडी इतनी एनर्जी होती है। जी। आप कोई भी क्वेश्चन पुट करो, कोई भी आप अपने मन में एक सवाल ले लो, अगर ऑडियंस को बताना चाहो तो आप बता सकते हो, मैं मन में रखूंगा वो सवाल, ठीक है। जी। आपको उसको हाँ या ना में जवाब चाहिए, मेरे को हाँ या ना में जवाब चाहिए। अच्छा हाँ, वो सवाल पूछो, हाँ, जी ठीक है। मेरा हाथ देख सकती है ऑडियंस, आप भी देख सकते हैं। ये नो का आंसर कर रहा है। सर। अब यस का आंसर कैसे होता है? क्लॉकवाइज। आप स्पीड देख रहे हैं इसकी, ऑडियो मेरा हाथ भी हाँ, देख जी सकते जी हैं। जी। सर मतलब पता नहीं मेरा वहम है क्या, मेरे को एक वेव सी फील हो रही है अपनी पाम के ऊपर। मैं आपको ये कह रहा हूं, कुछ भी यार, कुछ भी जिस तरह से ऑडियंस चाहे उस तरह से रुद्राक्ष को आजमा सकती है। रुद्राक्ष को एक्चुअली लोगों ने प्रेजेंट गलत किया, वो आप वाली बात की, उसको कमर्शलाइज कर दिया। जैसे अभी इसमें एक बीड था, ये रहा, ठीक है। अब इस बीड में क्या है कुणाल की क्रिएटेड है ये, इस पे 2 लाइन डाल रखी है। जी ये 12 मुखी रुद्राक्ष था, इसको 14 मुखी बना दिया, बिकॉज 14 मुखी कॉस्टली है रुद्राक्ष, ठीक है। तो अगर आप कैमरा नजदीक ला पाए तो मैं इसमें कीड़ा निकाल के दिखा सकता हूं, रुद्राक्ष में कीड़ा होता है। ये कमर्शलाइजेशन है कि बिगिनर्स को कुछ भी कचरा बेच रहे हैं, जहां लोगों की आस्था टूट रही है, और दूसरे धर्म के लोग भी इस फील्ड में आगे, क्योंकि पैसा बहुत है, जी। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ गए, उनको कोई मतलब नहीं है रुद्राक्ष काम क्या करता है, काम क्या नहीं करता, उस चीज से कोई मतलब ही नहीं है ना, है ही नहीं। अब यहां पे ये मैंने टिश्यू लिया, कुणाल आप आगे आए, जी ये यहां से आपको आएगा नजर, वो जूम हो जाएगा, जी जी। देखिए ये बारीक बारीक देख रहे हो अभी, जी 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 जी। ये कीड़े हैं ब्रदर इसके अंदर। ये कमर्शलाइजेशन है इसके अंदर की ना, मतलब खराब दाना, जैसे पुराने दाने रखे हैं वो भी लोगों को पहनाए जा रहे हैं, लोग बोलते हैं कि यार हमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे रीजन सिर्फ यही है कि पैसा कमाना है, और आप उस चीज को लेके आप कहीं भी समझ लें यार, है ना। जैसे वो आम मूर्तियां बिकनी बंद हो गई थी, तो एक नया स्वरूप भगवान शंकर का निकाल दिया कि आप ये रखो, ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। तो यहां मुझे महात्मा बुद्ध की एक बात बहुत अच्छी लगती है। जब सारी चीजों को आप समझने लगते हो ना, तो महात्मा बुद्ध से जब आनंद ने पूछा अंतिम समय में कि कोई ऐसी बात बताएं, कोई ऐसा गुण, कोई ऐसा एक अमृत की बूंद आप देना चाहें जो आने वाले युग में, आने वाले समय में आम इंसान के लिए बहुत फलदायी हो। क्यों आने वाले समय में इंसान की उम्र इतनी नहीं रहेगी, तो महात्मा बुद्ध ने एक बात बोली, अपने दीपक स्वयं बनो। यह आपके सवाल का जवाब है। क्यों?
जिसको जैसे परमात्मा दिखे उसने वैसे बयां कर दिया। किसी को दूध चढ़ा के शिव मिले तो उसने कहा दूध चढ़ाओ, किसी को शहद चढ़ा के मिले तो उसने कहा शहद चढ़ाओ, किसी को भांग चढ़ा के मिले, किसी को धतूरा चढ़ा के मिले तो उसने कहा शिव ऐसे हैं। कोई जंगल में रहता था, वहां सिर्फ भांग और धतूरा ही होते थे, वहां फल फ्रूट ये सब चीजें नहीं होती थी, उसने भांग धतूरा चढ़ाना शुरू कर दिया, उसको भगवान शिव मिल गए। भगवान शिव सभी को मिल जाते हैं जब भगवान शिव पे आपका समर्पण हो जाता है जी। कि प्रभु भांग धतूरा जो चढ़ाया जाता है उसका भी देखो एक मीनिंग है कि मुझे आध्यात्मिक नशा दो। दूध चढ़ाया जाता है उसका भी मतलब है कि मुझे दूध जैसा प्रकाश मेरे अंतर मन में दो, मेरे ब्रह्मांड में दो, मुझे दूध जैसा प्रकाश दो। एक्चुअल में ये मीनिंग है कि भगवान शिव के गले में नाग हैं, उसका भी मीनिंग है कि उसका भी एक मतलब है कि हजारों डंक है ना, हर समय नाग उस शरीर पे चल रहा है। नाग की जो चाल होती है बहुत तेज होती है, जी। ऐसी हमारे मन की चाल बहुत तेज होती है। उसके बाद भी भगवान शिव साधना में, तो भगवान शिव यहां ये भी समझाना चाह रहे हैं कि दुनिया आपको डंक मार रही है, आपका मन हर समय भाग रहा है, लेकिन अपने मन को शून्य करके तुम मुझ में लगा लो। सर वासुकी नाग का कुछ और रिजेम्बलेंस नहीं है मतलब? वो देखो बहुत मतलब सारी, आपकी अंडरस्टैंडिंग है भाई, दीपक वाली बात जो आप बोल रहे थे, जिसको जैसे जो समझ में आया। जिसको जैसे समझ में आया उसने वैसे उस चीज को बयां कर दिया। वो वासुकी नाग, ठीक है। यार एक छोटा सा सवाल है मेरा कुणाल आपसे। जी। आपने पढ़ा है, आपके सवाल बताते हैं कि आपने समझा है जिंदगी को, ठीक है, भगवान शिव के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कभी आपके फादर ने आपको यह बात बोली कि आके मेरे पांव छुओ? नहीं सर। और लोगों ने आपको बताया होगा कि पापा के पांव छूने चाहिए या माता के पांव छूने चाहिए। क्या आपके फादर ने कभी आके कहा कि मेरे पैरों में माथा टेका कर? नहीं। तो भगवान शिव, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हैं, अनगिनत बुक्स मैंने पढ़ी हैं जिसमें ये लिखा हुआ भगवान शिव कहते हैं मुझ पे चावल चढ़ाओ तो तुम्हारा ऐसा होगा, मुझ पे ये चढ़ाओ तो तुम। क्यों कह रहे हैं भगवान शिव? ये एक्चुअल में जिसने जैसे किया और जिसने जैसे पाया उसने वैसे लिख दिया। भगवान शिव को आपके कोई जल दूध चावल किसी चीज की जरूरत नहीं। सर मेरा मतलब पता नहीं किसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा भगवान ट्रांजैक्शनल नहीं है। मतलब वो मेरे से दूध चावल ये सब नहीं मांग रहा। अगर वो मेरे से मांग रहा है तो जैसे सर हम नॉर्मल अपने एज अ ह्यूमन हम क्या बात करते हैं कि हमारा जो एंड गोल है वो मोक्ष है। तो मोक्ष तक पहुंचाने की जो जर्नी है और जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है वो आपके क्रिएटर हैं, आपके भगवान हैं। तो वो भगवान आपसे आपकी खराब चीजें मांग रहे हैं कि भाई जो आपकी खराब चीजें हैं ना वो आप मेरे को दे दो ताकि आप मोक्ष की तरफ चलना शुरू हो जाओ। मोक्ष एंड नहीं है कुणाल, जी। मैं इस क्वेश्चन को बदल रहा अच्छा। हूं, मैं इस बात को बदल रहा हूं। मोक्ष एंड नहीं है जी। शुरुआत भी मोक्ष है और अंत भी मोक्ष है। कि जिस दिन आपने मोह का त्याग कर दिया उस दिन आप उस तरफ अग्रसर हो गए। जी जी। राइट। और ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि भगवान शिव हमसे वो सब चीजें मांग रहे हैं, हमारे जो अवगुण हैं, जी, है ना। आप नशा करते हो, किसी भी चीज का नशा करते हो, जैसे वो भांग धतूरे वाली बात आ गई थी कि आप किसी भी चीज का नशा कर रहे हो, आप भगवान शिव को समर्पित कर दो कि परमात्मा मेरे से नहीं हो रहा है। मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है। जी। आपको कोई और गलत व्यसनों की आदत है, आप काम से परेशान हो, आप भगवान शिव के पास जाके ऐसे करके अपने काम को समर्पित कर दो कि हे देव, ये रचित तो आप ही द्वारा है, क्योंकि कामदेव को भी आपने ही रचा है जी। तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, ये बाधा है मेरे जीवन में आपको प्राप्त करने में, तो ये मैं आपको समर्पित करता हूं। जी। आपका मन, जिसको हम दूध बोलते हैं, चंद्रमा, भाई भगवान शिव पे हम दूध चढ़ाते हैं, जो दूध है वो चंद्रमा का कारक है, बिल्कुल ठीक है, कि हम अपने चंद्रमा को अच्छा कर रहे हैं। आपके मन की स्थिति, आपके मन की स्थितियां बैलेंस नहीं है, तो वहां पे आप जाएं और भगवान शिव को माथा टेककर समर्पित कर दें कि हे देव, मेरे मन की स्थितियां बैलेंस नहीं और आपके सिवा इसको कोई बैलेंस नहीं कर सकता। जी जी जी। सर एक ना मतलब ये वही बात है कि स्वयं को समर्पित करना,
जब आप स्वयं को समर्पित करेंगे ना भगवान शिव को, तो धीरे धीरे आपके सारे अवगुण भगवान शिव हरते चले जाएंगे और आपको चमकाते चले जाएंगे। जी सर, जो हम आजकल फोटोज देखते हैं कि शंकर जी गांजा या वो सब ऐसी फोटोज आकृति बनी, मेरे को बोलने में भी शर्म आती है, मैं बोल ही नहीं पा रहा कि ऐसी आकृति बनी हर हुई सनातनी है। को शर्म आएगी ये बात जी, कहते हुए मतलब कुणाल, जी कि जो आकृतियां ये चिलम और गांजा जी पीते जी हुए है जी ना, मतलब जी सब चीजें हैं, तो ये हर सनातनी जो एक्चुअल में सनातनी है ना, जी जी जिसने भगवान शिव को इतना पहचान लिया, मान कि लिया। एक छोटा सा बिंदु, एक छोटे से बीज की हम बात करें, अगर उसके मुकाबले भी हम सोचे ना, तो उस सनातनी को भी शर्म आएगी ये बात कहते हुए, जो बिल्कुल जिसकी बिंदु जितनी औकात नहीं है, कि यार ये क्या बोल रहे हो भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव ऐसा नहीं करते थे। भगवान शिव ने कभी चिलम नहीं पी, कोई धुआं नहीं उड़ाया, कोई भांग नहीं पी, ये सब चीजें नहीं है। जी हाँ, एक जिक्र जरूर आता है जब समुद्र मंथन के समय जो भगवान शिव ने कालकूट विष पिया था, तो उस समय उस विष में इतनी गर्माहट थी, इतनी ज्यादा गर्माहट थी, मतलब इतना गर्म विष था वो, हलाहल विष था वो, कि उसको ठंडा करने के लिए ऐसा कहीं पढ़ा है हमने कि कुछ बुक्स में, पुराणों में नहीं, कि जहां भगवान शिव को भांग पिलाई गई थी, भांग ठंडी होती है, ऐसा हमने सिर्फ पढ़ा है। ठीक है, पर जब भगवान शिव के बारे में वो सब चीजें सोची जाती हैं कि जहां आप सिर्फ 10 मिनट आराधना कर रहे हो और आपको जी सुरूर हो जाता है, एक जी 10 मिनट 15 मिनट आप मेडिटेशन करते हो, भगवान नाम का जप करते हो, तो आपको एक सुरूर हो जाता है ना। जी और वहां आप ये सोच के चले ना कि 15 मिनट में ये हालत है, तो अगर आजीवन कर लोगे तो क्या हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जो मैं ये बात बोल रहा था धतूरे वाली या चिलम वाली या जो भी है, या जो हम समुद्र मंथन वाली बात बोल रहे हैं, तो जो हमारा कन्वर्सेशन का स्टार्टिंग पॉइंट था वो था सेक्रीफाइस। तो मेरे अकॉर्डिंग शिव ने खुद को सेक्रीफाइस करा समुद्र मंथन में वो विष पी के, कि मैं सेक्रीफाइस करता हूं, तुम अब अपना एक तरफ असुर हो जाओ, एक तरफ देवता हो जाओ। उन्होंने सृष्टि को ऐसे आगे बढ़ावा दे दिया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है सर। और सेकंड चीज जो आप भांग धतूरे वाली बात बोल रहे थे, आपकी बात भी बिल्कुल लॉजिकल है। तो सेकंड चीज जो आप भांग धतूरे वाली बोल रहे थे कि कोई जंगल में है तो उसके पास फल फ्रूट नहीं है, उसने भांग धतूरा दे दिया। मेरी अंडरस्टैंडिंग बस ये है कि जैसे सर अभी मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो महाकाल गए हैं, वो अल्कोहल की बोतल लेके गए हैं, उसके अंदर उन्होंने समर्पित कर दी और छूट गई उनकी। तो वो जो धतूरा और जो भांग है वो भी यही है, बट हैबिट्स के फॉर्म में, कि मेरी जो गंदी हैबिट्स हैं, मेरे अंदर जो विकार हैं, मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो भी है XYZ, मैं आपको समर्पित करता हूं और मैं इसको रख रहा हूं और आप इसको अब मेरे अंदर से निकालने की हेल्प एक्चुअल में कीजिए। यही है कुणाल, समर्पण। जी हमारे जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा सब हुए ना, उन्होंने जब एक भक्ति की परिभाषा दी कि सारे ब्रह्मांड की भक्ति को निचोड़ दिया जाए और उसमें से एक बूंद निकले, वो एक बूंद इस बात की ये गवाही दे कि भक्ति क्या है, जी तो वो एक बूंद सिर्फ ये बोलेगी कि समर्पण। जैसे आपने बोला भगवान शिव ने सेक्रीफाइस किया कि उन्होंने जहर पी लिया, ठीक है। अब देवता और असुर हैं तो हमारे अंदर ही, जी ठीक है। हम असुरों वाले काम कर रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जगह जाके हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या वैसे भी हम लोग कहीं संभोग कर रहे हैं, या कुछ भी है, पेड सेक्स कर रहे हैं, ये सब चीजें क्या है, ये आसुरी तो हैं। अगर आप देवताओं वाली बात करें तो वो सब चीजें ये नहीं है। जी अब जैसे यहाँ पे इंद्र की बात की गई कि इंद्र भोग विलासी थे, इंद्र ऐसे हैं, इंद्र वैसे हैं, है ना। इंद्र कौन? इंद्र हमारी इंद्रियां। इंद्र कौन है? इंद्र हमारी इंद्रियां हैं जो भोग विलासी हैं, जी ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि शिव ने सेक्रीफाइस किया, समर्पण दिखाया, कि उनका समर्पण था, पूर्ण समर्पण था। वो समर्पण क्या? कि मुझे देवताओं की रक्षा करनी है। जी जैसे देवताओं का उनके लिए समर्पण था, तो उन्होंने उस समर्पण भाव को लेकर उस विष को पी लिया, वहां पे सेक्रीफाइस किया, ठीक है। भगवान शिव यहां पे यही तो सिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने कर्म किया, वो इतना भयंकर विष था, हलाहल विष, ठीक है, कि कालकूट विष भी बोलते हैं उसको। वो इतना भयंकर विष था कि कुछ भी हो सकता था। सृष्टि, वो एक बूंद भी अगर सृष्टि में गिर जाती तो ये सृष्टि खत्म थी। तो आप सोच के देखें कि भगवान शिव के उस समय क्या बीती होगी भगवान शिव पे। लेकिन भगवान शिव ने वहां ये चीज दिखाई कि मेरा समर्पण और मेरा सेक्रीफाइस, मेरा त्याग,
मुझे कुछ नहीं होने देगा। जी, बिल्कुल। और उनको कुछ नहीं हुआ। सर एक जो मैं क्वेश्चन कुछ टाइम पहले मेरा डिस्कशन हो रहा था, हम ऐसी एक चाय की टेबल पे बैठे हुए थे, 4-5 दोस्त यार थे। तो मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ, अभी नहीं है, वो खंडित टूट गया था, तो मैंने अभी छोड़ दिया कुछ टाइम से। तो दोस्तों में से जब हम बैठते हैं तो बहुत अलग-अलग टाइप के टॉपिक्स उठते हैं, कभी अल्कोहल के बारे में, कभी घूमने-फिरने के बारे में, कभी किसी चीज़ के बारे में। तो वहाँ 2-3 लड़के बैठे थे और उनमें से एक लड़के ने पूछा कि आप ड्रिंक करते हो? तो उस बंदे ने बोला हाँ, मैं करता हूँ। तो उसने पूछा कि आप ड्रिंक करने के टाइम पे रुद्राक्ष उतार देते हो? तो उसने बोला कि हाँ, मतलब उतार देता हूँ। तो दोनों का डिस्कशन ये हो रहा था कि हाँ, हम उतार देते हैं। उन्होंने मेरे से पूछा कि भैया आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसमें? मैंने बोला मैं ड्रिंक-व्रिंक तो कुछ भी नहीं करता, बट मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रुद्राक्ष धारण कर रखा है और मैं किसी दिन शाम को ड्रिंक करने चला गया और मेरी इंद्री, मेरी सेंसेस सब मेरे कंट्रोल में है। मेरे दिमाग में कोई नकारात्मक या कोई नेगेटिव थॉट नहीं है किसी भी महिला को लेके, किसी भी इंसान को लेके, गरीब-अमीर को लेके, किसी के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप को उस चीज़ में ज़्यादा अच्छा समझूँगा एज़ कंपेयर्ड टू कि मैं ड्रिंक भी नहीं कर रहा, मैंने रुद्राक्ष भी पहन रखा है और मेरे अंदर ये सारी नकारात्मक भावनाएँ हैं, औरतों के लिए, गरीब आदमी के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो सर क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग मैं गलत हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग पे? देखो ब्रदर, मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, ठीक है, तो पहली तो ये चीज की इतनी ज्यादा नाराज जो नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, जी। है ना, ये आपके अंदर आते नहीं। मतलब पहली सर पहली एग्ज़ाम्पल के बात, तौर हाँ, पे ये जी, मैं पहली बात कर रहा हूँ। जी, मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि ठीक है, आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, उसके बाद भी ये सब चीजें, नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि ठीक है यार, मैं रुद्राक्ष भी धारण नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं 2 हुँ, पैक पी लेता हूँ जी, अपनी लाइफ को रिलैक्स होने के लिए, है ना। देखिए, वो सबका ना एक अपना अपना तरीका है कुणाल। जी, उस चीज पे तो मैं नहीं टिप्पणी करना चाहूंगा, उसका रीजन भी बताता हूं आपको क्यों नहीं करना चाहूंगा। कि एक इंसान को ना शराब पी के रिलैक्स मिल रहा है, वो रिलैक्स है, रिलैक्स होना चाहता है, तो इसका मतलब उसको तो शराब पीने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो किसी के बारे में अच्छा बुरा सोच ही नहीं रहा है, जी, तो उसको तो फिर नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। पहली चीज, करेक्ट, अगर किसी इंसान को आ ही रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ वो शराब का भी पान कर रहा है, तो नेगेटिव थॉट्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कम तो नहीं होंगे। करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल, तो वहां पे रुद्राक्ष का आपस में कोई ताल्लुक बनता नहीं है शराब और इस चीज के साथ। बट हाँ, एक इंसान ये है कि मैं रुद्राक्ष धारण करना चाहता हूं, है ना, मैं रुद्राक्ष धारण करना चाहता हूं, और क्या मुझे धारण करते समय या मैंने धारण किया हुआ है तो हुँ, मैं शराब पी सकता हूं? हुँ, उसका जवाब मेरा होगा नहीं। जब आपको पीना है उस समय आप रुद्राक्ष को उतार दें, क्योंकि ये दोनों बातें अलग अलग हो गई, दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हो गए। कि एक इंसान बिल्कुल रिलैक्स है, वो किसी के बारे में गंदा नहीं सोचता है, कुछ नहीं करता है, मस्त रहता है, जी, उसको शराब पीने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और एक इंसान वो है जिसको नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, वो शराब पीने के बाद बढ़ेंगे ही, हुँ, तो उसको रुद्राक्ष पहनने की भी जरूरत नहीं है। तो ये दोनों बातें अलग अलग होगी कुणाल। जी। जवाब ठीक है मेरा? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मतलब क्योंकि सर मैं थोड़ा अलग तरीके से कई बार सोच लेता हूँ चीज़ों को, मैं समझ गया। तो मेरे ये क्वेश्चन्स इसलिए आते रहते हैं उल्टे-सीधे। हम्म। सर अब बात करते हैं के बारे में थोड़ा बता दीजिए प्लीज़? क्योंकि अभी हम्म। तो इंस्टाग्राम वो जो चल रहा है, गीता-गीता चल रहा है, स्कंद हम्म। पुराण, विज्ञान भैरव तंत्र अब थोड़े से आ रहे हैं लोगों के माइंडसेट नहीं, में। मैंने पढ़ा ही नहीं है, बिकॉज मैं तंत्र में जाता ही नहीं हूँ, हुँ, बिकॉज मुझे हुँ, हुँ। तंत्र की नीड नहीं है। जी, 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 हाँ, जी, जी। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। स्कंद पुराण में एक बड़ी प्यारी बात भगवान शिव से एक चीज समझ में आती है, जो हमें दुनिया में आके सब चीजें सीखनी चाहिए। जो एक श्लोक है, एक कि होई है वही जो राम रचि राखा, हुँ, हुँ। जाई विधि राखे राम बाई विधि रही है, वो यहाँ आके हम उसको कंप्लीट करते हैं। स्कंद पुराण में एक छोटा सा चैप्टर है कि जब माँ सती अ, जाने लगती हैं राजा दक्ष के यहाँ विदाउट एनी इनविटेशन, जी। कि कोई इनविटेशन नहीं होता है, और वो भगवान शिव को बोलती हैं कि मुझे जाना है, कि मेरी सब बहनें आ रही हैं और सब आ रहे हैं, इस मतलब किन्नर, है ना, गंधर्व, राक्षस सब आ रहे हैं वहां पे, एक आप ही नहीं जा रहे हो, जी। तो मुझे वहां जाना है। तो भगवान शिव समझाते हैं भगवान शंकर माँ पार्वती को, माँ सती को, कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिना बुलाए बेटी को बाप के घर नहीं जाना चाहिए, बिना न्योते के। वो कहती है मुझे इसलिए नहीं जाना है, मुझे इसलिए जाना है कि उन्होंने आपको क्यों नहीं बुलाया, मैं उसका एक अपमान महसूस कर रही हूँ, आपका अपमान महसूस कर रही हूँ। भगवान शिव बहुत समझाते हैं। जी। ठीक है, और
फिर भी मां सती चली जाती हैं और वहां जाने के बाद जब उनका अपमान होता है, भगवान शिव का अपमान होता है, तो फाइनली वो अपनी योग अग्नि से अपने आप को भस्म कर लेती है। लेकिन जैसे ही मां सती जाती हैं तो भगवान शिव गणों को, नंदी को एक बात कह रहे हैं कि अब सती कभी लौट के नहीं आएगी। यहां समझने वाली बात यह है कि देवों के देव महादेव, महाकाल, जिनका ना आदि है ना अंत है, वो ये बात कह रहे हैं कि अब सती कभी लौट के नहीं आएगी। वो चाहें तो क्या नहीं बदल सकते थे? क्या सती को रोक नहीं सकते थे? बिल्कुल। क्या ऐसी रचना नहीं कर सकते थे कि राजा दक्ष का माइंड बदल जाता? जो आजकल ये वशीकरण एंड जी, ऑल ये सब जी, चीजें जी, बहुत जी। ज्यादा चल रही हैं, तो क्या भगवान शिव जो तंत्र के रचयिता हैं, क्या वो कुछ नहीं कर सकते थे? भगवान शिव यहां पे समझाना चाह रहे हैं हमें कि होनी को नहीं बदला जा सकता। जो परमात्मा ने लिख दिया, या जो भी विदना बोलते हैं हमारे यहाँ की, एक विदना ने जो लिख दिया उसको कभी बदला नहीं जा सकता। तो भगवान शिव वहां उस पुराण के माध्यम से, एक छोटी सी कथा है, जी। कि हमें समझाना चाह रहे हैं कि होनी को नहीं टाला जा सकता और उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो एक बात हम सुनते हैं कि उसकी रजा में हम राजी जी। है ना, उसकी रजा में राजी रहना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान शिव ये चीज समझा रहे हैं हमें। तो सर अगर आप ये बोल रहे हैं कि स्कंद पुराण के द्वारा हमें ये चीज पता लगी है कि होनी को नहीं चेंज करा जा सकता, बहुत सारे चैप्टर हैं स्कंद पुराण में, तो उसको बहुत गहराई में कह बस रहा मैं हूँ। इसी का एक एग्जांपल लेता हूँ। तो सर फिर तो जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष, अंगूठी, पेंडेंट, इनका तो सर कोई रिजेम्बलेंस रह ही नहीं गया फिर तो, मतलब इनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है कुछ भी, अगर सदा शिव आके ये चीज हमें ये चीज सिखा रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब यहाँ पे मैं इस बात का जवाब देता हूं कि रचना भगवान शिव ने ही की। जो जेमस्टोन हुए, रत्न हुए, क्रिस्टल हुए, है ना, पारा हुआ, ये सब चीजें कहां से उत्पन्न हुई? ये भगवान शिव से ही उत्पन्न हुई। लेकिन ये कहानी बोलना बिल्कुल खिलाफ है पुराणों के, कि इस कथा को मैं यहां बोलूं कि वो भगवान शिव से कैसे उत्पन्न हुई। जी। ठीक है, ये सनातन के खिलाफ होगा। लेकिन भगवान शिव से उत्पन्न हुई। अब वहां पे भगवान शिव ने उसकी रचना क्यों की? भगवान शिव ने उसकी रचना क्यों की? इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। ठीक है, ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ये बात कह रहे हैं। ओके जी। कि कर्म प्रधान, भगवान कृष्ण ने भी बोला कि कर्म प्रधान, ठीक है, कि शून्य होकर, जैसे भगवान शिव शून्य हैं, आप शून्य होकर अपना कर्म करते चलें। अब यहां पे एक और कथा भी तो आती है, जब मार्कंडे जी को जीवन दान दे दिया था। मार्कंडे जी की उम्र 12-14 साल जो भी जी। एक निहित थी, तो जब वो भगवान शंकर को आलिंगन करके बैठ गए थे शिवलिंग को, तो यमराज जी उनको ले ही नहीं जा पाए थे। ऐसा नहीं है, वहां भगवान शिव ने भक्ति को बढ़ा दिया। वहां भगवान शिव ने भक्ति को बड़ा किया कि आप वही सेम पहली वाली बात जो आपने बोली, सैक्रिफाइस, है ना, जी। और एक समर्पण, कि जब इंसान उस लेवल तक समर्पित हो जाता है। अब यहां पे अगर मां पार्वती समर्पित हो जाती कि ठीक है भोलेनाथ, तो ये बात टल सकती थी। मेरी बात समझ रहे? जी। तो सेम चीज यहां क्या, इसकी रचना भी भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष की रचना हुई। तो यहां भगवान शिव ने रुद्राक्ष की या रत्नों की जो भी रचना की, होता क्या है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर के पास गए, हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे स्टमक में पेन है, तो वहां उन्होंने टेस्ट किया, आपको एक मेडिसिन दे दी। और ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं, हमारी ऑडियंस भी समझती है। बहुत बार ऐसा होता है, इंसान 3-3 साल से दवाइयां खा रहा है, उसको बीमारी समझ नहीं आ रही वो क्या है। वो भी भगवान शिव की ही रचना है कि 3 साल उस दुख को भोगना है। डॉक्टर को समझ नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा कि यार बीमारी क्या है, सारे टेस्ट हो जाते हैं, लेकिन 3 साल बाद एक छोटा सा वैद्य होता है, कहता है जी ये गोली खा लो आप ठीक हो जाओगे, हम ठीक हो जाते हैं। ये क्या है? ये भगवान शिव द्वारा ही रचित
ये ग्रहों की रचना है। भगवान शिव बहुत ऊपर है ब्रदर, अभी तो हम ग्रहों से नहीं निपट पाते हैं, जिनको बिल्कुल। अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं भगवान शिव ने, तो ऐसे ही भगवान शिव ने रुद्राक्ष की रचना की कि जो आपको एक सही डायरेक्शन दे सकता है। भगवान शिव भी तो रुद्राक्ष पहनते हैं, भगवान शंकर भी तो रुद्राक्ष पहनते हैं, जो हमने देखा, उनके स्वरूप में देखा। बिल्कुल, ठीक है, अब उस लेवल तक भगवान शिव अब कभी ले जाएं कि उनका साक्षात्कार हो, तो इससे बड़ा सौभाग्य है, जन्मों जन्म नहीं हो सकता। लेकिन जो हमने पढ़ा, मैं उसी बात को कर रहा हूं, तो भगवान शिव भी उनको धारण करते हैं, रुद्राक्ष को करते हैं ना जी। क्यों? भगवान शिव 14 मुखी रुद्राक्ष अपने मस्तक पे धारण करते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष में वो एनर्जी है। और भगवान शिव के अश्रुओं से जो चीज बनी, ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें एनर्जी ना हो। उनकी तो एक जटा के एक बाल में इतनी एनर्जी है कि संपूर्ण अखंड ब्रह्मांडों को खत्म कर दे। सर, जब हम अघोरीज के बारे में बात करते हैं या नागा के बारे में बात करते हैं, ऐसा क्या रीजन है कि उनका अलाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ शिव से ही है, विष्णु से क्यों नहीं है, ब्रह्मा से क्यों नहीं है? मतलब ये मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन है। कुछ तो ऐसा सर माइथोलॉजिकल बुक्स में, पुराण में, या कुछ तो डेफिनेटली एक ऐसी कुछ ना कुछ चीज होगी कि नागा और अघोरी सिर्फ और सिर्फ शिव के पास ही देखिए, अघोर तंत्र चला भी तो शिव से ना, अघोर तंत्र जो है ये चला भी तो शिव से ना, और वो शिव स्वरूप ही रहते हैं कि भस्म लगा के, है ना, शून्य रहते हैं, वो शून्य रहते हैं, वो छोड़ दिया, कुछ तो नहीं वही चीज तो मैं कह रहा हूं ना ब्रदर, कि आप अगर उस चीज को समझे कि मान ले हमारे अघोरी हैं, ठीक है, या नागा साधु हैं, ये पंथ भी तो भगवान शिव से ही चला है ना जी। अघोर पंथ ये भगवान शिव से ही तो आया, क्योंकि भगवान शिव शून्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो माया में आ जाएंगे, उनको माया चाहिए नहीं, इसलिए वो भगवान शिव की पूजा करते हैं, बस। राइट, परफेक्ट। सर, ये नागाज के बारे में आपने कुछ पढ़ा या नहीं, कुछ? मैं इंटरेस्ट में नहीं लेता हूँ बहुत नहीं ज्यादा, लेते। वैसे नहीं, उसका एक रीजन है। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मैं इस चीज को मानता हूं, कबीर जी का ये एक दोहा है कि मुझे भगवान राम से प्यार है तो मेरे लिए राम संपूर्ण है। ठीक है, मेरे आराध्य हनुमान जी हैं तो मेरे आराध्य हनुमान जी हैं तो मेरे आराध्य पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, वो विश्व का कल्याण करने वाले हैं। तो अब जगह जगह अगर मैं जाऊंगा, है ना, कभी मैं शिव पूज रहा हूं, कभी मैं माँ भगवती पूज रहा हूं, कभी मैं कृष्ण जी को पूज रहा हूं, तो मैं कहीं किसी जोगा भी नहीं रहूंगा, किसी लायक भी नहीं रहूंगा। तो ये रीजन है कि भगवान शिव की हम आराधना करते हैं, लेकिन अंतर मन से जो हर समय एक जाप चल रहा है या सिमरन चल रहा है या कनेक्टिविटी है, वो भगवान राम से है। तो भगवान राम का संबंध ही नहीं है अघोरी या नागा साधु, है ना, इन सब चीजों से है नहीं, तो उस तरफ जाता ही नहीं। जी जी। सर, जो त्रिनेत्र है कॉन्सेप्ट शंकर जी का, वो कहाँ से कैसे पैदा हुआ ये टॉपिक, या अगर आपने इसके बारे में अगर कुछ पढ़ा हो कभी कि अगर हमने फिजिकल आकार दिया, एक आकृति बनाई शिव की शंकर के फॉर्म में, त्रिनेत्र का क्या लॉजिक आ गया और क्या सोच के बनाया, मतलब उसका क्या माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट है? अभी तक जितना हमें पता है कि तीसरी आंख खुल गई तो विनाश हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, तांडव हो जाएगा, इतना ही पता है। और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा भी किसी ने कुछ बोला भी नहीं होगा। क्या आपके पास इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कुछ? देखो, इन्फॉर्मेशन नहीं है, महादेव की इच्छा से ही जो मेरे मन में आ रहा है मैं उसका जवाब आपको बिल्कुल दे सकता हूं, कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है ऑडियंस को अच्छा लगे ना भी लगे, कि तीसरा जो नेत्र है भगवान शिव का ना, ये ब्रह्मांड है। भगवान शिव, आप एक चीज देखिए, हमेशा ध्यान में रहते हैं, और जब हम ध्यान मुद्रा की हम कभी भी बात करते हैं या ध्यान के बारे में जब भी बात हुई, तो हमेशा एक ही बात, हमेशा हमेशा हमारे संतों ने, बड़े बड़े जो हमारे मेंटर हैं या बहुत बड़ी बड़ी सब चीजें हैं जिन्होंने ध्यान के ऊपर चर्चाएं की, वो हमेशा बोलते हैं ध्यान जो है हमारा तीसरी आंख पर होना चाहिए। ऐसा बोलते हैं ना, भौहों के बीच में, या तीसरा नेत्र है, शायद वो भगवान शंकर को देख के बोलते हैं कि तीसरा नेत्र है हमारा। एक्चुअली ये ब्रह्मांड है। और जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों ही हमारे अंदर हैं। जब बार बार हम किसी चीज को सोचते हैं, कंटिन्यू सोचते हैं,
तो हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं। क्रिएशन किस चीज की? जैसे हम सपोज एक बात करें, पॉडकास्ट की बात करें, या मैं बात करूं यार रुद्राक्ष बेचने हैं, रुद्राक्ष बेचने हैं, रुद्राक्ष बेचने हैं, तो जो नेचर है मुझे उस तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, जी। मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मैं पागल हो रहा हूं पैसे के लिए। तो वहां कहीं ना कहीं मेरी जो ये क्रिएशन है ना, जो बार बार मैं क्रिएटर बन रहा हूं, तो वहां विष्णु उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया कि दे दो इसको पैसा, दे, है ना। क्योंकि वही चीज मैं बोल रहा हूं कि ये सेम चीज बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी चीज को बहुत कंटिन्यू सोचते हैं, यार ऐसा 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 ऐसा, तो कहीं ना कहीं हम उसमें कर्मों में उलझ रहे हैं, कर्म बंधनों में बंध रहे हैं। अगर मैं ये इतनी तक भी बात बोल सकता हूं, अगर किसी स्त्री को लेके आपका बहुत लंबे समय तक गलत ख्याल रहे, या उसके साथ आप रिलेशन में आना चाह रहे हैं, तो इस जन्म नहीं, आप किसी ना किसी जन्म में उसके साथ संबंध जरूर बनाएंगे। उसका रीजन है कि आज आपने सृष्टि में वो चीज डाल दी, ब्रह्मांड में, नेचर में वो चीज आपने डाल दी। तो जब बड़े बड़े जो हमारे महात्मा या हमारे संत जो ये बात कहते आए हैं कि यहां पे, उसका कारण ये शून्य है, ये शून्य है, ये ब्रह्मांड है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये शून्य भी है, ये ब्रह्मांड भी है, तो जहां जो शिव हैं, जो ब्रह्मांड है ना, वो ये है। तो सर तीसरी आंख खुलने का मतलब क्या हुआ फिर? देखो, तीसरी आंख खुलने का मतलब हम अभी तक तो यही सुनते आए हैं कि तीसरी आंख जब खुलेगी तो विनाश होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। जी। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात जरूर कह सकता हूं, जब आप कंटिन्यू ध्यान में उतरते हैं, जब कंटिन्यू आपका ध्यान यहाँ होता है, तीसरे नेत्र की ही हम बात कर रहे हैं, जब कंटिन्यू आपका ध्यान यहाँ पे होता है ना, तो ये विनाश नहीं, ये विनाश क्या होगा, विनाश होगा आपके विचारों का, बिल्कुल, मैं वही बोलने वाला था। विनाश होगा आपके काम का, विनाश होगा काम, क्रोध, मोह, लोभ, सब चीजों का विनाश हो जाएगा। ये वो विनाश है, बिल्कुल। ये वो विनाश नहीं है कि भगवान शिव तीसरा नेत्र खोलेंगे और संपूर्ण ब्रह्मांड में आग लग जाएगी या त्राही त्राही हो जाएगी, नहीं। तो यहां ये चीज भगवान शिव समय समझाना चाह रहे हैं कि जो ये है ना, यही सब कुछ है। क्योंकि जब त्रिकालदर्शी, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी हुए, बहुत बड़े बड़े देवज्ञ हुए, है ना, उनको भगवान कहा जाता था, भगवान अगस्त्य, भगवान परशुराम, है ना, उन महात्मा को भी भगवान कह दिया गया क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी कैसे बनोगे, मतलब तीनों काल के दर्शी आप कैसे, दर्शक कैसे बन सकते हो? इस नेत्र से। यहां की जो यात्रा है ना, जब संसार से आप ऊपर उठने लगते हो और जब आपका ये नेत्र खुलने लगता है ना, तो आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब खत्म होने लग जाता है। ये विनाश है, ये उस विनाश की बात की गई है। ये उस विनाश की बात नहीं की गई कि भाई सब सारी दुनिया खेतों में आग लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। शिव उस लेवल के संहार करता है कि जब सृष्टि में, अच्छा अगर वो संहार करता है, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, एक सवाल है मेरा कि कल्कि अवतार के बारे में, कल्कि अवतार के बारे में बात की गई, अगर यहां पे भगवान शिव को तीसरा नेत्र खोलना और विनाश करना है, तो फिर कल्कि अवतार की जरूरत क्या है? बिल्कुल। प्रलय का समय तो उस समय तय किया गया है ना कि कल्कि अवतार होंगे और उस समय सृष्टि में पूरी त्राही त्राही होगी। अगर भगवान शिव को तीसरा नेत्र के बारे में जो बार बार बात की गई है कि बचपन में हम सुनते थे कि वो तीसरा नेत्र खोलेंगे और सृष्टि खत्म हो जाएगी, तो फिर कल्कि अवतार की जरूरत क्या है? बिल्कुल। तीसरा नेत्र आपका ये ब्रह्मांड जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, मतलब आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो सूक्ष्म एक प्राण है आपके अंदर, है ना, उसको ये ऊपर उठाता है और वहां मिलाता है आपको ये शिव से। लेकिन यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले वो तीसरा नेत्र जब आपका खुलता है तो विकार खत्म होते हैं, उसके बाद आपकी आगे की यात्रा शुरू होती है। जी। गलत तो नहीं कहा मैंने? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि आत्मा का वास यहाँ होता है, मतलब ऐसा मैंने भी कई जगह पे सुना है, कुछ में कभी, कि हमारी जितनी भी, क्योंकि जब मैं खुद भी एक्टिव मेडिटेशन करता हूँ। क्योंकि कुणाल, मैं यहाँ पे एक चीज, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, कि जब यहाँ बात वो की गई कि जब भगवान शिव पे हम दूध चढ़ा रहे हैं, तो यहाँ हमारे पुराणों में ये बात कही गई, मैं इस बात को वहां कनेक्ट कर रहा हूं कि मेरे अंतर मन में आप उस दूध जैसा प्रकाश उत्पन्न करें। हम भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं दूध चढ़ाते हुए, जो दूध चढ़ाने का मीनिंग है जो हमारे पुराणों में है। इसको तो फिर प्लैनेट्स के साथ जोड़ दिया गया कि सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, शनि, ठीक है। लेकिन क्यों?
क्यों हमारे ऋषि इस बात को कह रहे हैं कि आप दूध की तरह मेरे ब्रह्मांड में, मेरे अंतर मन में उस प्रकाश को उत्पन्न करें? वो इसलिए कह रहे हैं कि जब यहां प्रकाश उत्पन्न होगा ना, तब आप ऊपर की तरफ आपकी ऊर्जा उठने लगेगी, तो आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब खत्म होंगे, तब आप ऊपर उठ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप अपने कुछ, आपको फर्स्ट टाइम, मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछना तो बहुत स्टूपिड हो जाएगा कि आपको कभी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं? डेफिनेटली हुए होंगे। नहीं, मुझे कुणाल अगर हुए भी होंगे तो मैं उसको बयां बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, और ऑडियंस के लिए भी मेरी एक सलाह है, मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि कभी भी आपके साथ ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, आपको किसी दर्शन हो रहे हैं, कोई एनर्जी फील हो रही है या कभी कुछ, मेरी बात को समझिएगा। तो ईश्वर की बातें ना आप ईश्वर से कर सकते हैं, ईश्वर समझेगा आपकी उस बात को। अब एक आम इंसान कोई भी है, उसको जाके आपने कहा अभी मुझे तो हनुमान जी के दर्शन हुए, या मुझे भगवान शिव का एहसास हुआ, या मुझे उनकी कृपा फील हो रही है, वो समझ नहीं पाएगा। शराब में कितना नशा है ये आपको शराबी बता सकता है। अब आप मेरे से पूछने लगो यार शराब में कितना नशा है, तो मुझे पता ही नहीं, मैं तो प्याज लहसुन भी नहीं खाता हूं, प्याज का स्वाद कैसा है तो मुझे नहीं पता। तो सेम चीज, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो एक्सपीरियंसेस है ना, शक्ति, एहसास, दर्शन, प्रेम, है ना, ये आप उस परमात्मा से ही बात कर सकते हो। और जो लोग इसको डिस्क्लोज कर देते हैं, हजारों जन्म पीछे चले जाते हैं, वो ये सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि वो चीज बिल्कुल पीछे हट जाती है। अगर वो आप पे प्रसन्न हुए, आपकी भक्ति से, आपके प्रेम, आपके समर्पण से, और वो आपके पास आए, ठीक है, तो वो कुछ खास कारण है इसके पीछे। आपके कर्म में कोई एक चीज ऐसी चीज जुड़ी हुई थी जो परमात्मा आप पे इतने प्रसन्न हुए, और उस प्रसन्नता को आपने जगह 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 ढिंढोरा पीट दिया, तो वो चीज दूर हो जाएगी। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये बात प्रेमानंद जी भी बोलते हैं कि जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे ना, जब आपने उस परमात्मा को पा लिया, तो उसके बाद तो आपने बांटना ही बांटना है, लेकिन पहले इकट्ठा करो जी, और किसी को बिना बताए इकट्ठा करो, क्योंकि जब तुम इकट्ठा कर रहे हो और थोड़ा सा इकट्ठा हुआ तो वो कोई भी चोरी करके ले जाएगा। हो सकता है ना सामने वाले की वो एनर्जी उस बात को सुनने लायक है या नहीं, और आपने बता तो दिया। तो मैं कभी भी इस चीज को बयान नहीं करता हूं कि जीवन के क्या एक्सपीरियंस, वो तो परमात्मा और मेरी बातें हैं कि परमात्मा ने जो भी कृपा करनी थी वो की। सर चलिए, हम अब डिस्क्लोज तो नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि उस एक्सपीरियंस ने आपको एज अ ह्यूमन चेंज क्या फील करा आपने अपने अंदर? क्योंकि सर जितना अभी तक मेरे को पता लगा, मैं उम्र में छोटा ही हूँ आपसे, बहुत कम एक्सपीरियंस है, लेकिन जितना एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ें मुझे इतना पता लगा कि मैंने अपनी पर्सनैलिटी में शिफ्ट नोटिस कर लिया है कि मैं यहाँ से ऐसा हुआ, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। और बहुत 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 लोगों से मैंने ये चीज़ सुनी है कि लोग मेरे को बोलते हैं कि यार तू 2 साल में तो बिल्कुल चेंज हो गया, कहाँ से कहाँ, मतलब बहुत अच्छे सेंस में बात करते हैं वो। और जो मेरे को फ़ील होता है पर्सनैलिटी स्विच, वो ये होता है कि जो हम विकारों की बात कर रहे थे ना, कि हम कुछ भी हो, क्रोध हो, अहंकार हो, काम, कुछ भी हो, तो मेरे अंदर से वो नेगेटिविटीज़ चली गई। मैं सिर्फ़ उन 5 की बात नहीं कर रहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, मैं उसके अलावा भी बात कर रहा हूँ। देखो, प्लांट एक होता है जी, उसकी जड़ें बहुत सारी होती हैं। करेक्ट। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया को एक जगह कहा गया, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं। बिल्कुल, बहुत सारे पहलू हैं। एक बेटी से ममता होनी, एक बेटी से मोह होना, एक पराई स्त्री से मोह होना, दोनों में अंतर है। ठीक है, एक अपने पुरुष से प्यार होना, एक पराये पुरुष से प्यार होना, दोनों बातों में बहुत अंतर है जी। एक अपने पिता से लालच करना, प्रेम भाव कि मेरे पिता मुझे ये दे के जाएंगे, ठीक है, और एक वो लालच करना कि मैं उसको जान से मार दूं और उससे छीन लूं, वो भी लालच है दोनों ही लालच जी, लेकिन एक प्रेम भाव का लालच है, और एक जो है मतलब गंदे विचारों का लालच है कि आप उससे वो चीज छीनना चाहते हैं। तो फर्क है। तो काम, क्रोध, देखो परमात्मा ने अगर ये बनाए हैं तो ये गलत नहीं बनाए हैं कुणाल। आपके अंदर जो चेंजेस आए, क्योंकि आपके अंदर देखो पहले मेन चीजें खत्म हुई। जब हमें किसी दीवार को तोड़ना है ना, तो पहले हम कोशिश करते हैं उसका प्लस्तर उखाड़ें, है ना, बड़े आराम से, कि सारी दीवार ना गिर जाए। एक सिरा होता है जहां से हम तोड़ना शुरू करते हैं उसको। तो ऐसे ही जैसे अब अपने अंदर से वो सब चीजें, आपके अंदर जो चेंजेस आए ना, कि वो क्यों, जब भी परमात्मा, अब यहां परमात्मा में मैं किसी की भी बात कर सकता हूं, हम भगवान शिव की ही बात कर रहे हैं,
जब भी परमात्मा आपको कुछ देना चाहेंगे ना, पहले आपको उस काबिल बनाएंगे। ये जो आज आप सवाल कर रहे हो ना, आज से 1.5 साल पहले आपके मुंह से ये सवाल निकलते भी नहीं होंगे, क्योंकि वो जो गहराई है ना आपकी बातों की, वो गहराई नजर आ रही है कि पहले भगवान शिव आपको उस काबिल बना रहे हैं, जी। पात्र बना रहे हैं। और ये सच है कि बनाता परमात्मा ही है, पात्र भी, कुपात्र भी, और उस सुयोग्य भी और योग्य भी। जी बिल्कुल। तो जब आपको परमात्मा ने वैसा बनाया, धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव किए, आपको एहसास करवाए कि मैं हूं। सबको नहीं होते हैं ये एहसास। जी। और वही चीज मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको एहसास हुआ, चलो परमात्मा ने चुना भी आपको ऐसी फील्ड के लिए कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हो, एक पॉडकास्ट कर रहे हो चैनल के माध्यम से। बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने किए, बहुत सारी चीजें की। मैंने पहले भी बोला कि बहुत अद्भुत सवाल हैं, क्योंकि सवाल ये बताते हैं कि आपके अंदर की गहराई कितनी है। बिल्कुल। हम बात जो कर रहे हैं ना, जैसे अभी हमने बात की थोड़ी सी, सर आपका कोई स्पिरिचुअल ऐसा एक्सपीरियंस, अब मैं एक बात कर रहा हूं कि मैं समुंदर के अंदर गया, मैंने वहां मोती देखे, हीरे देखे, जवाहरात देखे, बहुत कुछ देखा। मैं समुंदर के अंदर गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि समुंदर के अंदर ऐसा होता है। क्या आप यकीन करोगे? मतलब सर मैं तो नहीं करूंगा जब तक मैं खुद नहीं जाऊंगा। खुद नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ आम इंसान की अगर बात करूं ना कुणाल, तो वो कहेगा अच्छा मेरे साथ तो नहीं होता, मैं भी गया था समुंदर में। जी। वहां एक तरीका है, आप धीरे धीरे सब कुछ छोड़ते जा रहे हो, और आप धीरे धीरे, दूसरा इंसान है वो धीरे धीरे पकड़ता जा रहा है। तो एक्सपीरियंस दोनों के अलग अलग जी, होंगे। जी, मैंने जी। कहा ना, महात्मा बुद्ध को अलग रूप में दर्शन हुए, उन्होंने उनके बारे में कुछ अलग कहा। उन्होंने कहा वो एक जोत है। ठीक है। जैसे यहां मैं एक बात करूं कि समर्पण वाली बात, मैं आपको एक चीज बताता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी की एक बात याद आ गई कि जब गुरु गोविंद सिंह जी अपने शिविर में बैठे हैं और वहां 2 लोग आते हैं उनको मारने के लिए, उनका कत्ल करने के लिए। तो जो संगत होती, सर्दी का मौसम होता है, वो देखते हैं कि इनके चेहरे पे पसीना आ रहा है, इनके माथे पे पसीना आ रहा है। तो वो उनके जाने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी को बोलते हैं कि गुरु महाराज, कि इनको पसीना आ रहा था, ये अच्छे इंसान नहीं है। अब आप ये देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु, 10वीं पातशाही, इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी हस्ती, क्या उनको पता नहीं था ये आपको मारने आए हैं? उनको पता था। वहां भगवान गुरु गोविंद सिंह जी क्या कह रहे हैं कि कभी भी किसी के ब्रह्मांड में नहीं झांकना चाहिए, उसके गुण और अवगुण दोनों आपके अंदर आते हैं। जी। इस बात को मैं कहीं और भी कनेक्ट करूंगा। और ये चीज समझने वाली है कि जब, अब होता क्या है, जैसे मैं इस चीज को कहीं और कनेक्ट करना चाह रहा हूं, वो चीज भी मैं आपको समझाता हूं कि आप भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, आप भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं, आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, तो कब हम इस बात को कह सकते हैं कि आप उनकी भक्ति करते हैं? ये मेरा सवाल है कुणाल आपसे, उसके बाद जवाब मैं दूंगा। अगर आपने जी। दे दिया तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा। सर मेरा ये मानना है कि अगर मैं भक्ति कर रहा हूं तो पहली चीज जो मैंने अभी तक नोट करा है कि जो आई कॉन्सेप्ट होता है ना, मैं कॉन्सेप्ट, पहले तो वो खत्म हो जाता है कि हर चीज पे अपना अधिकार रखना कि ये मैंने करा है, ये मेरे से हुआ, ये मैंने उस दिन करा। तो सर टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत लोगों के आगे, दोस्तों के आगे बोल भी देता हूं कि मेरे अंदर से मैं खत्म हो गया। ये बहुत ऊंचे लेवल की बात जी। थी जो आपने की। जी। मैं इसके बीच की लेवल की बात बताता हूं आपको। बात बहुत अच्छी बोली आपने कि जिस दिन मैं खत्म हो जाती है और तू आ जाता है ना, तो उस दिन ये सब दायरे जी, खत्म हो जाते हैं, जी। उस दिन शिव मिल जाता है। आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, ओके, आपके अंदर वो शिव तत्व नजर आना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो आपकी बातों में, आपके कर्तव्य में, आपके काम में, आपके रूटीन्स में वो प्रेम नजर आना चाहिए। आप भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो मर्यादा आनी चाहिए कि आप किसी पराई स्त्री को वैसे देखते भी नहीं, बिल्कुल। किसी के धन पे लालच रखते ही नहीं। बात समझ रहे हैं आप? तो उस दिन हम कह सकते हैं कि हाँ, हम इतनी सी भक्ति करते हैं, या परमात्मा ने इतनी सी भक्ति हमें दी हुई है कि अगर उस
कि आपके ईष्ट का एक गुण भी आपके अंदर नहीं आ रहा है, आप उनके गुणों को समझ ही नहीं रहे हो। आप भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, आप भगवान राम की कर रहे हो, आप भगवान शिव की कर रहे हो, आप उस चीज को समझ ही नहीं रहे हो कि कौन है शिव, कौन है राम। कि वो राम जो अखंड ब्रह्मांडों के मालिक है, एक तीर चलाते तो सारे ब्रह्मांड के समुद्र सूख जाते, वो समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी नर्मता। जी। भगवान कृष्ण एक तीर चलाते, सारे के सारे कौरव मारे जाते, सारी की सारी सेना मारी जाती, लेकिन नहीं, वह अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन तू कर, कर्म की परिभाषा समझा रहे हैं वहां पे। जी। ठीक है। और यहां पे एक बात को आप देखें कि होता क्या है एग्जैक्टली कुणाल हमारे जीवन में ना, वो गुण और वो अमृत हम अपने अंदर उतार ही नहीं पाते हैं। कभी ये रीजन है कि हम ता उम्र भटकते रहते हैं, और जो कर्म और इन सब बातों की जो परिभाषा है वो यहाँ के पूरी होती है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि द्रौपदी जब भरी सभा में है और उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं, उसको नंगा किया जा रहा है, तो क्या वहां भीष्म पितामह नहीं थे? उसने किसको नहीं पुकारा? द्रौपदी ने। जी। गुरु कृपाचार्य भी थे वहां पे, महात्मा भीष्म पितामह भी थे वहां पे, सभी थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। और अंत में जब उसने गोविंद को पुकारा, तो गोविंद आए। तो उन्होंने गोविंद से ये बात पूछी भी सही कि आप आए क्यों नहीं? आप तो मैं तो आपकी बहन हूं, तो आप आए क्यों नहीं? तो वहां भगवान कृष्ण क्या बात बोल रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं पुकारा, तुमने इन सबको पुकारा। जब तुमने मुझे पुकारा तो मैं आया। यह है समर्पण, यह है तड़प, ये वो शून्य है जो जिस बात को लेके ये बात की गई है कि अगर कोई एक बार राम नाम जप ले तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसा बहुत सारी जी। आपने सुना होगा, लेकिन वो राम नाम कब? ऐसे तो ये सारी दुनिया अब तक मोक्ष प्राप्त कर चुकी होती। वो राम नाम तब जब आप शून्य होकर राम नाम जप रहे हैं, तब का एक बार राम नाम, यानी कि वो एक ऐसी तड़प, वो एक ऐसा पल जहां बिल्कुल शून्य हो गए और वहां आपने बोला राम, और आपकी सांसें छूट गई। जी। तो यहां बात ना समर्पण की, भक्ति की, मैं वही चीज कह रहा हूं कि आपके अंदर वो गुण कब आते हैं, या आपके अंदर वो गुण नजर ही नहीं आ रहे हैं, तो वो भक्ति नहीं है। कि अब हम कर क्या रहे हैं कि 24 घंटे राम 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 राम, है ना? एक सुंदर सी लड़की जैसे आपके आगे से निकली और आपका ध्यान, आपकी आंखों में कैमरे लग गए, तो आप क्या राम नाम जप कर रहे बिल्कुल हो? बिल्कुल। वहां बल्कि आप कर्मों का जो फल है ना, वो कई 100 गुना हो गया आपका। क्यों? इधर से तो आप राम नाम जप रहे हो, इधर से आप कुकर्म कर रहे हो। कहा वहां राम का नाम बदनाम हो रहा है कि ये वो राम नाम कि जिसको लिखा था तो पत्थर तैर गए थे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी। जी। और जब भगवान राम ने चुपके से एक पत्थर को उठाया और समुद्र में फेंक दिया था, ये कथा भी बहुत लोगों ने सुनी होगी, तो हनुमान जी देख रहे होते हैं ना वहां पे कि प्रभु ये क्या? कहते हैं यार पत्थर डूब गया। कहते हैं प्रभु जिसको आपने फेंक दिया उसको कौन संभाल सकता है? उसको तो पूरे ब्रह्मांड में, क्या अखंड ब्रह्मांडों में कोई नहीं संभाल सकता है। जी। तो तभी तो कहा गया राम से बड़ा राम का नाम। अब वहां ले तो आप परमात्मा का नाम रहे हैं और कर रहे हैं कुकर्म। वहां क्या होगा? पाप का जो फल है वो कई गुना बढ़ जाएगा, कारण आप राम नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। जी। तो सबसे पहले अपने कर्मों में बदलाव। जब हम अपने कर्मों में बदलाव करेंगे, आपके अंदर आपके ईष्ट की जो कृपा है, जो करुणा है, ठीक है, और जो गुण है, वो छलकने लगेंगे। सर ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ साल किसी भी भगवान पे बहुत बिलीव करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, उसके बाद अचानक से हमारे गो टू गॉड जिसको हम बोलेंगे वो चेंज हो जाते हैं? मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ। पहले मैं बहुत हनुमान जी की पूजा करता था, बहुत ज़्यादा, मंगलवार, शनिवार को प्रसाद सब कुछ। उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया, 2, 3, 4 साल तक मेरे ख्याल से। ऑटोमेटिकली अचानक से ही इंक्लिनेशन खुद शिव जी के पास अपने आप चला गया और तब से उन्हीं के पास है, उन्हीं की गोद में बैठा हूँ। हम्म। ऐसा क्यों होता है सर?
देखो ऐसा मैं आपको चीज बताता हूँ। बस सर ये जवाब मत देना कि हनुमान जी और शिव जी एक ही हैं, मतलब देखो जवाब तो ऑब्वियस है, यही जी। आएगा हाँ कि एक्चुअल में शक्ति एक ही है। जी शक्ति एक ही है, जैसे एक पेड़ है ना, एक पेड़ है या एक छोटा सा पौधा है, वो पौधा जमीन में लगता है, ठीक है, उसके बाद उसके नीचे जड़ें फैलने लग जाती हैं, पौधा तो एक ही है ना ऊपर, जी फिर उसकी टहनियां निकलती हैं, फिर उसके पत्ते निकलते हैं। ऐसे ही शक्ति एक ही है, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही शक्ति है, ठीक है, उसके रूप अलग अलग है। तो जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा, चाहे मैं हनुमान जी को भज रहा हूं चाहे मैं शिव जी को, बात आपकी एक ही जगह जी पहुंच रही है। जी मैं माता रानी को पूछ रहा हूं तो माता रानी कौन? स्वयं शिव की शक्ति, है ना। मैं भगवान विष्णु को पूज रहा हूं, भगवान विष्णु कौन? जिनकी शिव आराधना करते हैं। सर वो तो मैं समझ गया कि हम बेसिकली एक्चुअल में देखो मैं आपको बताता हूं, समय अनुसार ये एक शक्ति पिंड है, अलग अलग, आप यूं कह सकते हो इसको, है ना, कि एक समय आया जब आपके जीवन में, जैसे हम एक बात करते हैं, एक इंसान ने 15 साल शराब पी, 15 साल बाद शराब छोड़ दी, ठीक है, एकदम से उसका मन बदला और वो भक्ति में भी चला गया। जी तो हम यहाँ ये बात करते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं उसी बात का आपको जवाब दे रहा हूं। होता क्या है कि जिस समय आके परमात्मा को ये लगा कि अब इसको इस शक्ति की जरूरत है, इस समर्पण की जरूरत है, तो परमात्मा आपको जो नेचर है जी वो नेचर आपको वहां मोड़ देता है, वो प्रकृति आपको उधर मोड़ देती है। जब अगर चलिए मैं वही बात, ये ऑडियंस का भी सवाल शायद हो सकता है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आपके अंदर ये बदलाव होता? नहीं क्या हनुमान जी ब्रह्मचारी नहीं है, या हनुमान जी में ताकत नहीं है? ऐसा नहीं है। नेचर ने आपको इसलिए उस तरफ मोड़ा, आज आपको उनकी जरूरत है। नेचर आपसे बेहतर जानता है कि आपको जरूरत किस चीज की है। क्यों? अब आप ये छोटी सी एक बात को समझे, एक बच्चा जब गर्भ में होता है, एक भ्रूण छोटा सा एक जी। बीज रूप में जब वो एक शरीर में प्रवेश करता है योनि मार्ग से, तो अब यहां उस बात को समझा जाए कि वो बैठा परमात्मा, आप कहने की बात तो यह है कि परमात्मा ऊपर है, ठीक है, लेकिन कण कण में शिव विराजमान है, और पेट के अंदर वो पल रहा है, अपना पेशाब और अपना जी। मल मूत्र का इस्तेमाल करके वो पल रहा है, वो बड़ा हो रहा है, वो सब चीजें हो रही हैं। एक बीज, ठीक है, इतना बड़ा एक बच्चा बना देता है, उसकी देखरेख कौन कर रहा है? परमात्मा की रचना की ही बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल। ठीक है। और वो दुनिया में आता है, बड़ा होता है, धीरे 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 परमात्मा ने उसकी एक ऐसी रचना की, होठों में फर्क नहीं होता, आंखों में फर्क नहीं होता, भौहों में फर्क नहीं होता, कान के साइज में फर्क नहीं है, हाथों की उंगलियों में फर्क नहीं है, ठीक है, पैर छोटे बड़े नहीं है, किडनियां बराबर दी हैं, फेफड़े बराबर दिए हैं, हृदय बराबर दिया है। ये परमात्मा की रचना है। अब उस रचना से आप इस बात को समझें कि एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे अब उस चीज को जब हम समझने की कोशिश करें, परमात्मा ने अलग अलग रूप में, अब हैं तो सभी परमात्मा के अंश ही ना। जी अब एक तरफ प्रेमानंद जी हैं, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे संत भी इस दुनिया में हुए हैं जिनकी हम शायद बात भी नहीं करना चाहेंगे। जी। तो इसी तरह से जो परमात्मा है ना, उनकी शक्तियां अलग अलग हैं, शक्तियां अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा संभाल सब कुछ रहे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं परमात्मा। मैं कह रहा हूं ना, वो बच्चा गर्भ के अंदर है, परमात्मा उसकी सांसें भी संभाल रहे हैं, उसकी धड़कन को भी संभाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही परमात्मा, ऐसे ही नेचर आपको संभाल रहे हैं कि आज आपको इस चीज की जरूरत है। परमात्मा ने उसके मल मूत्र को भी वैसा बना दिया कि अब उसके गर्भ में, कि अगर वो उसका खाएगा पिएगा जो भी सब जी। चीजें हैं, तो उसको बीमारी नहीं होगी। आप आज मल मूत्र पी के दिखाएं या खा के दिखाएं, क्या होगा आपके जीवन में? आप बीमार इतने ज्यादा हो जाएं, राइट। लेकिन उसका इंतजाम परमात्मा ने किया। ऐसे ही परमात्मा ने हर जीव, हर प्राणी का इंतजाम किया है कि कब क्या कैसे घटित होगा आपके जीवन में। जी अब ये जो, इसको अज्ञान नहीं कहूंगा मैं कि भाई अलग अलग शक्तियों के बारे में लोग अलग अलग बातें करते हैं, वो ठीक है, परमात्मा ने जैसे जिसको बुद्धि दी वो वैसी बात करेगा, लेकिन ये सब चीजें एक ही जगह जाके जुड़ती हैं। जी। जैसे एक तार होती है ना, उसमें बहुत सारी तारें होती हैं, वो सारे करंट, जो करंट होता है उसको कंट्रोल करके रखती है। सिंगल तार होगी 1 मिनट में फेस उड़ जाएगा। जी 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 सिंगल तार अगर होगी वायर में, तो 1 मिनट में फेस उड़ जाएगा, है ना, जी सब कुछ खत्म हो जाएगा, आग लग जाएगी। लेकिन इतनी सारी वायर होती हैं उसमें, क्योंकि वो वायर जो है वो काम तो एक ही कर रही है ना, करंट पास कर रही है इधर उधर।
तो सेम चीज परमात्मा की है कि परमात्मा ने नेचर में अलग अलग शक्तियों का विचरण किया, यूं कह सकते हैं अलग अलग जो शक्तियां थी उनको उत्पन्न किया, जी कि इंसान को इन चीजों, जैसे अब शक्ति है ना, हमें शक्ति की जरूरत भी होती है। दृष्टि, ये शक्ति से ही तो चल रही है, तंत्र ही तो है ये, है ना। जी दिल की धड़कनें ये शक्ति से ही तो चल रही हैं, कि कोई शक्ति है जो इनको सारा दिन 80 साल 90 साल तक दिल चल रहा है, ये शक्ति ही तो है। तो परमात्मा ने शक्ति की रचना भी की। अन्नपूर्णा एक देवी बनाई, जी है ना, खाने तो आज भी हाँ खाने के लिए। तो 9 ऐसे एग्जैक्टली है क्या कि 9 के 9 ग्रह हैं जिनको परमात्मा ने सारी सृष्टि की बागडोर दे दी, कि जैसे ये प्लेनेट है तो ये जमीन का मालिक है, सूर्य हैं तो, है ना, उनको सूर्य ग्रह हो गए, उसके बाद मंगल हो गए, शनि हो गए, केतु हो गए, राहु हो गए, बुध हो गए, है ना। जी तो ऐसे परमात्मा ने एक रचना की है, उस रचना को समझने की जरूरत है, मानने की। समझ में नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि जी परमात्मा जी की जी रचना इतनी छोटी नहीं है, इतने छोटे नहीं है शिव। सर रावण को सबसे बड़ा शिव भक्त बोला गया है। पता नहीं कितनी ट्रू है कितनी नहीं है ये चीज, लेकिन अगर ये ट्रू है तो उन्होंने तो बहुत तपस्या करी थी, बहुत शिव को मनाने का प्रयास करा है उन्होंने। मैं ये भी मानता हूँ कि वो जो रामायण के दौरान अधर्म की तरफ चले गए थे वो, तो जब शिव को ये चीज पता थी कि ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है लेकिन ये अधर्म की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनको तो पता ही होगा ना पहले से ही पहले, वो तो वेट नहीं कर रहे हैं कि जब पूरी स्टोरी चलेगी तब मैं देखूंगा कि रावण क्या करने वाला है। तो ऐसा हुआ ही क्योंकि कि रावण को इतना बड़ा भक्त बनाने का अलाउ भी कर दिया कि रावण बहुत बड़ा भक्त बन जाए शिव का। शिव जी ने उनको बहुत सारे आशीर्वाद या जो भी उनको देना था वो दिए, एंड बाद में उन्होंने अधर्म का रास्ता भी चूज कर लिया। सर ये कैसे हो सकता है? देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं आपको बताता हूं कुणाल, कि हर चीज में ना परमात्मा ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है, हर जी चीज में। भक्ति के भी लेवल हैं, गृहस्थी के भी लेवल हैं। अब यहां पे हम बात अगर रावण की कर रहे हैं, एक आम इंसान है जो ग्रस्त है, सुबह शाम 2 टाइम राम नाम जपता है, अपना कर्म कर रहा है और रिलैक्स होके अपनी जिंदगी काट रहा है। एक समय आता है चला जाता है दुनिया से। जी ऐसा नहीं है उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। 24 घंटे घंटियां बजाने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। यहां परमात्मा हमें समझाना चाह रहे हैं। अब विभीषण है, विभीषण को तो भगवान राम ने सारा राज्य दे दिया, जबकि वो मिला तो रावण को था ना, 10 बिल्कुल शीश देने के बाद, है ना। वो सारी की सारी जो संपदा थी वो रघुनाथ जी ने विभीषण को दे दी। वो भगवान शिव हमें वहां समझाना चाह रहे हैं, काम और अहंकार ये खत्म नहीं हुए थे उसके अंदर से। अगर ये खत्म हो जाते तो ना तो उनको सीता से कोई प्यार रहना था, ना लंका से, ना किसी और चीज से। उनके अंदर तो कुछ भी खत्म नहीं हुआ था ना। आप एक बात को समझें, उन्होंने वो जिद में हासिल की थी वो सब चीजें, वो भक्ति प्रेम में नहीं थी। क्योंकि रावण ये बात बोलते हैं कि ये जो सब चीजें तूने मुझे दिया ना, ये भीख में नहीं दी, ये मैंने तुझसे हासिल की हैं। जब आप रामायण देखते हैं जो रामानंद सागर जी की है, जब ये आखिरी युद्ध लड़ने जाते हैं तो वो कहता है मैं गुरूर क्यों ना करूं, मैं घमंड किस लिए ना करूं, मैं अहंकार क्यों ना करूं। ये शक्तियां जो जितनी भी हैं ये तुमने मुझे कोई भीख में नहीं दी, प्रसाद में नहीं दी, खैरात में नहीं दी। मैंने तपस्या की है, घोर तपस्या की है, तो मैंने तुमसे ये शक्तियां पाई हैं। तो इस बात का जवाब तो सीधा सीधा आपके पास है जी कि वो ना तो अहंकार खत्म हुआ, ना काम खत्म हुआ, और एक मैं खत्म नहीं हुई। तो उनको खत्म कर दिया। और भगवान शिव यहां समझाना भी चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तूने मुझसे शक्तियां हासिल कर ली तो तेरा अंत नहीं होगा। ये आम इंसान के लिए एक मिसाल थी कि बहुत सारे लोग अघोरी हैं, तंत्र करते हैं, ये सब चीजें जो भी करते हैं कि हाँ कि इतनी सब शक्तियां हासिल कर ली, हमारा तो अंत कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जन्म है तो अंत भी है, पर ये कि अपने अंत को आप कैसा बनाते हो। जैसे जैसे आप इन विकारों से मुक्त होते हो तो आपका अंत बहुत सुलभ हो जाता है। और अगर विकारों से मुक्त नहीं होते हो तो रावण की तरह एक रणभूमि में पड़े होते हो। जी जी रावण की तरह एक रणभूमि में पड़े होते हो, जहां पे ढेर सारी लाशें हैं, वहां रावण भी पड़ा है।
तो वहां पे परमात्मा हमें एक औकात भी दिखा रहे हैं कि ये सब चीजें, कि वहीं वो सैनिक पड़े हैं जो उस समय छोटी मोटी तनख्वाह पे, दाल रोटी पे काम करते थे, और वहीं आज उसी जमीन पे उन्हीं शवों के साथ रावण भी पड़ा है। ये मैं का परिणाम है। और एक वहीं बबरीक कृष्ण भक्त, खाटू श्याम बना दिया उनको। वो भी तो धनुर्धर था, लेकिन उसका समर्पण था, उसके अंदर मैं नहीं थी, समर्पण था। उस पत्ते को भी नहीं छेदा उसने जो भगवान कृष्ण के चरणों नीचे था, तो उसको खाटू श्याम बना दिया। तो ये परमात्मा की एक रचना है। इंसान को समझाने के लिए परमात्मा हर समय लीला करते हैं। अब यहां ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी रावण की, हो तो मैं तो एक बहुत छोटी सी बात आपको बताता हूं कि लोगों ने तो ये भी कहा कि भगवान शिव को ये नहीं पता था कि यार गणेश उनका पुत्र है, यार भगवान राम को ये नहीं पता था कि वो सीता को कहां लेके गए हैं रावण, या सीता को उठाया जाएगा, हम आ जा रहे हैं, ये हिरण जो है, ये सोने का जो हिरण है, ये कुछ नहीं है, ये सब छलावा है। ये लीला के पार्ट हैं। अगर भगवान शिव ऐसा नहीं करते तो आज गणपति प्रथम पूजनीय नहीं होते जी। ये लीला के पार्ट हैं, और हम भी उसी लीला में ही 24 घंटे जी रहे हैं कि जब कभी जा रहे होते हैं, गाड़ी ठुकने से बचती है, तो हम एक पल ये एक में बोलते हैं कि प्रभु तेरी बहुत कृपा है। और यकीन मानिएगा 500 किलोमीटर का आप सफर कर रहे हैं, 500 किलोमीटर का सफर, और आपकी गाड़ी कहीं नहीं लगी, बिल्कुल स्ट्रेट एकदम फर्स्ट क्लास जा रही है, आप एक बार भी नहीं कहेंगे परमात्मा तेरा शुक्र है कि तूने मेरी गाड़ी इतनी अच्छी चलवा दी जी, है ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और जिस दिन ये चीज आ जाएगी कि 500 के 500 किलोमीटर परमात्मा को ये कहते हुए कि परमात्मा तेरा शुक्र है बहुत अच्छी गाड़ी चल रही है, परमात्मा तेरा शुक्र है मैं वहां तक आ गया, परमात्मा तेरा शुक्र है मैं यहां तक आ गया, परमात्मा कहेंगे यार मेरा ये शुक्र करते हुए थकता ही नहीं है, कैसे छोड़ दूं मैं इसको। तो ये जो चीज है जो रावण, शिव और राम जी की हम बात कर रहे थे, ये चीज वहां है कुणाल जी कि राम जी एक पल नहीं भूलते हैं शिव जी को। जो भी कर्म करने जा रहे हैं सबसे पहले वो शिव को समर्पित करते हैं, और ऐसे ही जो भी कर्म शिव कर रहे हैं वो राम जी को समर्पित करते हैं। ये कारण है उनके काम कभी रुके ही नहीं, और रावण को मृत्यु मिली और राम जी को विजय। जी जी जी। हम एक तरफ अघोर देख रहे हैं, एक तरफ तंत्र की बात आ रही है, एक तरफ काला जादू की बात आ रही है, एक तरफ नेगेटिव शक्तियों की बात आ रही है। ऐसा कुछ जब होता है तो दो चीजें होती हैं, या तो इंसान मानता ही नहीं है और अपनी लाइफ को घसीटता रहता है, घसीटता रहता है, घसीटता रहता है, और शायद उनकी सिचुएशन कभी सही भी नहीं होती, वो बस एडजस्ट करना सीख जाते हैं उससे। या फिर लोग पंडित, जेमस्टोन, ये नग पहन लेते हैं, वो नग पहन लेते हैं। रुद्राक्ष को कभी भी ब्लैक मैजिक से एसोसिएट मैंने तो नहीं देखा सर। ये अभी तक का मेरा ज्ञान है, और मे भी मैं गलत हूं। आप थोड़ा प्रकाश डालिए इस चीज पे कि जब ब्लैक मैजिक की बात आती है तो रुद्राक्ष का क्या रोल है, क्योंकि हमने गुस्से के बारे में बात कर लिया, हमने गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में बात कर लिया, बट व्हाट अबाउट ब्लैक मैजिक? तंत्र हो रहा है किसी के साथ, अब जिसके साथ हो रहा है उनको ज्यादा पता है। हाँ, बट ये है कि हाँ वो उस समय बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, बिकॉज उनको रास्ता नहीं मिलता कि यार रुद्राक्ष उसमें हेल्प कर सकता है, या रुद्राक्ष का क्या कनेक्शन है, राइट? ये क्वेश्चन है आपका। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम 14 मुखी तक की बात कर लेते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम सारी बात करेंगे। देखिए अब एक मुखी रुद्राक्ष है ये स्वयं शिव, दो मुखी रुद्राक्ष है स्वयं अर्धनारीश्वर, तीन मुखी रुद्राक्ष है ब्रह्मा विष्णु महेश अग्नि, चार मुखी रुद्राक्ष है ब्रह्मा जी, पांच मुखी रुद्राक्ष है कालंगनी रुद्र, छह मुखी रुद्राक्ष है कार्तिकेय जी, सात मुखी रुद्राक्ष है मां लक्ष्मी, सप्त मातृकाएं, सप्त ऋषियों की शक्ति है, आठ मुखी रुद्राक्ष है अष्टविनायक भगवान गणपति, नौ मुखी रुद्राक्ष है स्वयं भैरव, स्वयं नौ दुर्गा, 10 मुखी रुद्राक्ष है 10 अवतार भगवान विष्णु, 11 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं हनुमान जी, 12 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं भगवान सूर्य, 12 आदित्य लॉर्ड हैं 12 मुखी रुद्राक्ष के, वो पावर भी है, और 13 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं कामदेव और रति, और 14 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं शिव, 15 मुखी रुद्राक्ष है पशुपतिनाथ, 16 मुखी रुद्राक्ष है महाकाल। तो हर एक रुद्राक्ष में ना कुणाल जी परमात्मा की एक ऐसी असीम गुप्त शक्तियां छुपी हुई हैं
कि जो इस दुनिया का कोई ऐसा कष्ट नहीं है जिसके लिए रुद्राक्ष नहीं है, ऐसा कोई दुख नहीं है जिसके लिए रुद्राक्ष नहीं है, ऐसा कोई संकट नहीं है जिसके लिए रुद्राक्ष नहीं है, ऐसा कोई रोग, ऐसी कोई बीमारी, ऐसा कोई पल नहीं है जिसके लिए रुद्राक्ष नहीं है। और मैं हमेशा अपने हर पॉडकास्ट में ये बात बोलता हूं कि जरूरत क्या थी भगवान शिव को अपने अश्रुओं से, अपनी जो उनकी आंखों से अश्रु निकले उससे रुद्राक्ष ही उत्पन्न क्यों किए? उससे कुछ और भी उत्पन्न किया जा सकता था। तो जो तंत्र मंत्र और इन सब चीजों के लिए जो रुद्राक्ष है ना, वो 10 मुखी रुद्राक्ष है। 10 अवतार भगवान विष्णु का रुद्राक्ष है कि हमेशा 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 उन्होंने नेगेटिव एनर्जियों का अंत ही किया भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से। 10 भुवनों की शक्ति है, 10 दिशाओं की शक्ति है 10 मुखी रुद्राक्ष में। और उस लेवल की शक्ति है कि बहुत सारे लोगों ने धारण किया है कि प्रोटेक्शन फील हो रही है उनको। रुद्राक्ष एग्जैक्टली करता क्या है मैं आपको बताता हूं। रुद्राक्ष आपको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा में एक रिसर्च हुई, डॉक्टर डेविड डब्ल्यू ली ने रिसर्च की कि रुद्राक्ष में है क्या। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण हैं, ठीक है, और बहुत सारे इसमें फाइटोकेमिकल है। इसको हृदय रोग को, ये मतलब हृदय के पास अगर हम इसको रखते हैं तो ये बहुत मदद करता है, हमारे हृदय घात नहीं होता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च हुई, बनारस यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है रुद्राक्ष में, तो वो रिसर्च हुई है, साइंटिफिक रिसर्च हुई है, हमारे वैज्ञानिकों ने की है। तो उन्होंने ये सब गुण पाए इसके अंदर कि बीपी, ठीक है, अवसाद, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीजों को खत्म करता है रुद्राक्ष। वो कैसे खत्म करता है? जैसे मैंने बोला आपको, ये सीड्स हैं इसके अंदर, एग्जैक्टली ये वो पावर है। इसको मैं कह सकता हूं ये भगवान शिव के वो आंसू हैं, ठीक है, जो बीज बनकर रुद्राक्ष के अंदर उत्पन्न हुए। ये उस आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये उसको सोखता है और आपको पॉजिटिविटी प्रदान करता है। अब 11 मुखी रुद्राक्ष है, 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी। अब बहुत सारे लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल भी दब्बू किस्म के लोग हैं, मतलब हर पल एक डरे डरे से जीवन जीते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष पहन के देखिए, कमाल एनर्जी है 11 मुखी रुद्राक्ष में। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए 12 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। ये मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, अदरवाइज हम एक बात रुद्राक्ष पे करने लगे तो मुझे लगता है 10 पॉडकास्ट भी थोड़े रहेंगे एक रुद्राक्ष के बारे में। अगर हम एक एक टॉपिक पे हम अलग अलग पॉडकास्ट में बात करें तो हर एक, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको काम सुख नहीं है जीवन में, काम सुख की कामना है, काम सुख धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिससे मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, और बहुत सारी चीजें। तो 13 मुखी रुद्राक्ष उनको धारण करना चाहिए। परमात्मा ने, कुणाल जी, बड़ी सोची समझी रचना थी, बहुत सोची समझी रचना थी। वो आप वाली बात कि इसको कमर्शलाइज कर दिया गया कि 100 रुपए की आइटम को मतलब 10-10 हजार रुपए की बेचो, या जैसे मर्जी हम लोग उस चीज को समझें कि आम आदमी की पहुंच से इसको बहुत दूर कर दिया। अब बड़े बड़े अघोरी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े नाथ सब पहनते हैं ना रुद्राक्ष, क्यों पहनते हैं? मैंने उनसे सवाल भी किया है। अच्छा, ठीक है। वो कहते हैं हमें हर समय शिव की जो ऊर्जा है वो फील होती है, हर समय शिव की ऊर्जा फील होती है। अब यहां क्या है? कालंगनी रुद्र। देखिए मेरी बात को समझिएगा, 5 मुखी रुद्राक्ष है, कालंगनी रुद्र बहुत सस्ता सा रुद्राक्ष है। कालंगनी रुद्र की पावर है उस रुद्राक्ष में, कि जो काल की अग्नि को भी भस्म कर दे, वो है कालंगनी रुद्र। अब बड़े बड़े ऋषि, ज्यादातर बड़े बड़े महात्मा 5 मुखी रुद्राक्षी पहनते हैं, वो सबसे सस्ता भी है। यहां वो क्या है? वहां उनकी वो काम की अग्नि को, उनके विचारों की अग्नि को, उनकी क्रोध की अग्नि को, उनको भस्म कर रहा है 5 मुखी रुद्राक्ष। अब 3 मुखी रुद्राक्ष को लेके भगवान शिव ने ये बात बोली है कि जन्मों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर। शिव महापुराण में भी है, पद्म पुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी है, श्रीमद देवी भागवत पुराण में भी है, निर्णय सिंधु में भी है जी। तो भगवान शिव ये बात क्यों बोल रहे हैं कुणाल जी? वो इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप 3 मुखी रुद्राक्ष पहनोगे तो ऐसा नहीं है कि आपने पहना और आपके सारे पाप भस्म हो गए। नो, जो पाप आपने किए हैं आपके अंदर उनको काटने की, एक खत्म करने की एक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। कि जैसे आप रोज जो डॉगीज थे उनको गालियां देते थे या उनको गुस्सा करते थे, उनको पत्थर मारते थे, ये आपका पाप था, वहीं आपको उन जीवों से प्यार होने लग गया। एडजस्टमेंट, सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट। आप उस चीज को समझने लगे और आपको उन जीवों से प्यार होने लग गया। तो जो कुकर्म आपने, जो पाप पहले किए हुए हैं, अब यहां आप क्या करोगे? यहां पे आप उन जीवों से प्यार कर रहे हो, उनको
सहला रहे हो, उनकी देख रेख कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे पुण्य बढ़ता चला जाएगा, है ना, पाप कम होता चला जाएगा। जी। तो ये चीज। और सर ग्रह कलेश, अगर मैं बात करूं, किसी की फैमिली में डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा है। कल परसों ही मेरी किसी एक वीडियो पे कमेंट आया था कि सर इंग्लिश में एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं नार्सिसिस्टिक पीपल, कि वो हैं हमारे रिलेटिव्स ही, मतलब उस लेडी के रिलेटिव्स थे, बट वो उनके रिलेटिव जैसा बिहेव ही नहीं करता, यानी कि वो उनको हर तरीके से परेशानी देना, प्रॉब्लम देना, उनको किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी चीज़ में कि बस वो तंग करने की कांस्टेंट हैबिट। उस केस में सर रुद्राक्ष का क्या रोल है? क्योंकि रुद्राक्ष अगर मैं पहनूंगा तो सर वो मेरी बॉडी से टच है, मेरे को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फील हो रही है, बट उस मैग्नेटिक फोर्स का किसी और पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना ना सर, वो तो फिर भी वही चीज करेंगे। तो या तो ऐसा है मेरे को शक्ति मिल जाएगी वो हैंडल करने के लिए, तो स्पेसिफिकली कोई रुद्राक्ष ऐसा भी है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ घर के रिलेटेड, एनवायरनमेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है जो? कुणाल, जब आप शिव भक्ति करते हैं और भगवान राम की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो क्या ऐसा नहीं होता है कि आपकी एनर्जी इतनी चेंज होने लग जाती है कि आपको वैसे ही लोग मिलने लगते हैं जैसे भगवान कृष्ण के भक्त, वैसे ही भगवान राम के या भगवान शिव के भक्त, या ऐसे ऐसे लोग जो कभी आपसे नफरत करते थे वो आज आपके प्यारे होने लग गए? आपकी एनर्जी जैसे चेंज हुई, जी, ऐसा होता है ना जी? मतलब सर मेरे को ऐसा फील हुआ है कि मैं जिस एनर्जी में हूं उससे ऊपर के लोग मेरे को मिलने लग गए, राइट, जिनसे मैं कुछ सीख सकता हूं, जो मुझे कुछ ज्ञान की बातें बता सकते हैं, मुझे किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ऐसे ही रुद्राक्ष है कुणाल, ओके, कि जब आपने रुद्राक्ष धारण किया तो ये आपकी एनर्जी को ऐसा बना देगा कि जब वो इंसान आपके सामने आएगा ना, उसकी अपनी एनर्जी लो पड़ जाएगी, उसकी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। स्पेसिफिकली कौन सा रुद्राक्ष है वो? और यहाँ पे आपके सवाल में मैं एक बात और भी ऐड कर देता हूं कि जो इंसान ऐसा कर रहा है उस फीमेल के साथ, जो भी है, वो फीमेल कुछ बोल भी नहीं पाती हो, है ना, तो वहां पे ऐसी स्थिति में 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत एनर्जेटिक रुद्राक्ष है। स्वयं हनुमान जी लॉर्ड हैं, हनुमान जी 11वें रुद्र की शक्ति है 11 मुखी रुद्राक्ष में, तो वो उनके अंदर उस लेवल की 10 और 11 दोनों साथ पहन सकते हैं कॉम्बिनेशन, भगवान विष्णु और स्वयं लॉर्ड हनुमान जी, कि वो एक ऐसी पावर, एक ऐसी प्रोटेक्शन उनको दे देगा कि सामने वाला कितना भी प्रभावशाली है, उसकी बात का, उसके किए हुए कर्म का उनके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। सर अगर कोई रुद्राक्ष एनर्जी चेंज कर देता है कुणाल, रुद्राक्ष जो है ना, हमारे सोचने समझने की शक्ति को चेंज कर देता है, हमारी ऑरा को चेंज कर देता है, हमारे आसपास एक ऐसी प्रोटेक्शन क्रिएट कर देता है कि जो ये सब चीजें हमारे पे असर नहीं करती। सर अगर किसी भी पर्टिकुलर इंसान ने एक रुद्राक्ष धारण करा, वो कैसे बिलीव करे कि ये मेरी लाइफ में कोइंसिडेंस हो रहा है या फिर ये एक्चुअल में रुद्राक्ष का इम्पैक्ट है? हाँ, तो रुद्राक्ष जब उसने धारण किया हुआ है और उसको वो सब चीजें फील हो रही हैं, 2-4 महीने, 1-2 महीने रुद्राक्ष को उतार के देख ले, उसको पता लग जाएगा। तो इमीडिएट चेंज आ जाता है? हाँ बिल्कुल आएगा ना, कुछ दिनों में हो सकता है साथ साथ आ जाए, ये महादेव जाने जी, ठीक है, क्योंकि रचना महादेव की है, जी, है ना, क्योंकि जो जीपीएस फिट करता है ना गाड़ी के अंदर, तो उसको ज्यादा पता होता है कहाँ कहाँ कैसे कैसे। आपको तो ये पता ना कि मैं जस्ट ट्रैक कर रहा हूँ, है ना, तो सेम चीज है कि भगवान महादेव ने बनाया है, तो ये महादेव जाने की वो 2 दिन में उसको पता लगेगा या 3 दिन में, लेकिन पता लगेगा, लेकिन कंफर्म उसको फील होगी ये चीज कि हाँ यार मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ या मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, ऐसा होता है। और सर रुद्राक्ष खंडित होने के बारे में बहुत, जैसे मैंने ही बोला था आपको मेरा रुद्राक्ष खंडित हो गया था, उसके पीछे का क्या बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, मेरे को वो जानना है कि वो खंडित जैसा कोई वर्ड है भी कि नहीं है, या फिर जबरदस्ती की थोड़ा और हमारी बिक्री हो जाए या थोड़ा और लोग खरीदने लग जाए, इसलिए खंडित जैसा शब्द भी आ गया कि। देखिए हाँ कुणाल, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे ये रुद्राक्ष है, ठीक है, तो इस रुद्राक्ष में अब ये कोने कहीं से भी ये छोटा मोटा टुकड़ा टूट गया तो ये खंडित नहीं हुआ रुद्राक्ष, एक्चुअल प्रोटेक्शन अंदर है, जो असली देसी घी है वो अंदर है, जो असली ताकत है वो अंदर है। तो यहां से अगर एक आधा कोना टूट भी गया, ये कमर्शलाइजेशन हुई, ये व्यापार बना कि जरा सा कहीं से पीस टूट गया तो उसको कह दो कि नया ले ले, आउटर शेल पे मतलब। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रुद्राक्ष फटना नहीं चाहिए। फटता भी है? रुद्राक्ष फट जाता है, उसको बोलते हैं खंडित होना,
कि रुद्राक्ष आपके जीवन के कष्ट, आपके दुख, तकलीफ, कोई ऐसा भयंकर वो कष्ट अगर कोई है, रुद्राक्ष अपने ऊपर ले लेगा, रुद्राक्ष फट जाएगा। ऐसे बहुत सारे केस हैं हमारे जीवन के। बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा, और अभी हो सकता है वो वीडियो देखें, या मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो को देखें और बताएं। वो दुबई से आए थे, तो उनका एक फ्रेंड उनकी गाड़ी लेके गया, ठीक है, जहां से उनका बिलीव बना रुद्राक्ष में। अच्छा। तो वो गाड़ी लेके गया, वो गाड़ी इतनी जबरदस्त एक्सीडेंट हुई कि सब कुछ खिंड गया वहां पे, लेकिन वो रुद्राक्ष फट गया, उनको खरोच भी नहीं आई। तो उसने आके बताया, कहता भाई ये रुद्राक्ष था जिसने मुझे आज बचा लिया। कह रहा उन्होंने मुझे बोला कि उस दिन मेरा बिलीव हुआ कि हाँ, रुद्राक्ष उस लेवल तक भी काम करता है। तो रुद्राक्ष एक्चुअल में उस लेवल तक काम करता है। जी 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 जी। सर आई थिंक मेरे बहुत जितने भी प्रश्न थे आपने सारे आंसर कर दिए हैं, और आप कुछ फाइनल वर्ड्स बोलना चाहते हैं ऑडियंस को? नहीं, ऑडियंस को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कुणाल कि रुद्राक्ष काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जी। हर चीज को खाने का, हर चीज को पहनने का, हर चीज को कहने का एक तरीका है। जब हम खाना खाते हैं, तो जब हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं हम नमक, मिर्च, मसाला सब चीजें डालते हैं, तो खाना स्वाद बनता है जी। है ना। ऐसे ही जब हम खीर बनाते हैं, उसमें दूध, चावल, मावा, ठीक है, मेवे सब कुछ डालते हैं, तो वो स्वाद बनती है। ऐसे ही अब इस बात को आप बहुत गहराई से समझें, होता क्या है, रुद्राक्ष आपने धारण कर लिया, रुद्राक्ष आपको एक मार्ग दे रहा है। रुद्राक्ष ने क्या किया, आपने अपना एक प्लग लगा दिया, है ना, सप्लाई आना स्टार्ट हो गई। जी। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको यूज कैसे करते हो। अगर आप नाम जप कर रहे हो, कंटिन्यू नाम जप कर रहे हो, तो आप ये सोच भी नहीं सकते, गारंटी से बोल रहा हूं, कि आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है और उसके बाद आपने भगवान शिव को पकड़ लिया और उनका नाम जप शुरू कर दिया, या सिमरन शुरू कर दिया, ध्यान शुरू कर दिया, आप भगवान राम का जप कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बूस्ट आ जाएगा, इतने चेंजेस आ जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग जब रुद्राक्ष परचेज करते हैं हम लोगों से, या रुद्राक्ष के बारे में कोई बात करते हैं, गुरुजी मंदिर जाके पूजा तो नहीं करनी पड़ेगी, फल भी चाहिए और पेड़ भी नहीं लगाना है। गुरुजी रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, पाठ तो नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए कोई पाठ तो नहीं है। हम इतना बोल देते हैं कि यार पंचामृत से जाके भगवान शिव को अभिषेक करवा दो, ये गुरुजी आपने सिद्ध करके नहीं भेजा है। तो वहां हम हर चीज से बचना चाह रहे हैं और अपनी सारी मजबूरियां, रोग, क्लेश, दुख सारे रुद्राक्ष पे थोपना चाह रहे हैं। तो उसके बाद हम ये कह देंगे कि हमने रुद्राक्ष धारण किया, कुछ होता तो है नहीं। नहीं, रुद्राक्ष से होता है, रुद्राक्ष आपको रास्ता देगा चलना आपने। कि रुद्राक्ष आपने आपको रास्ता दे दिया, आपके मन में इंट्यूशन आ रही है कि यार मैं भगवान, बहुत समय हो गया कभी मंदिर नहीं गया, तो भगवान शिव के मंदिर जाऊं। तो ये इंट्यूशन कहां से आ रही है? 15 साल पहले क्यों नहीं आई थी, अब क्यों आ रही है? जी। वो इसलिए कि भगवान शिव आपको अपनी शरण में लेना चाहते हैं। कि 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लिया मां लक्ष्मी के लिए मैं करोड़पति हो जाऊंगा, नहीं। रुद्राक्ष आपको एक सोच देगा, एक समझ देगा कि बहुत समय से यार जॉब नहीं लग रही है, तू एक काम कर, अपना बिजनेस कर ले। आपके मन में बार बार ऐसे ख्याल आने लगेंगे, ये रुद्राक्ष काम कर रहा है, मतलब आपकी चेतना जागृत हो रही है, मैं यूं कह सकता हूं। और आपने बिजनेस स्टार्ट किया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सक्सेस हो गए। तो रुद्राक्ष धारण तो करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी भक्ति को भी बढ़ाएं, ताकि सोने पे सुहागा हो जाए और आपके जीवन में एक बहुत अद्भुत बदलाव आए। बाकी अगर कुछ किसी के कोई कमेंट्स या क्वेश्चंस होंगे तो मैं डेफिनेटली आपके कांटेक्ट डिटेल्स, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप अलाउ करें तो। नहीं, बिल्कुल। एंड अगर किसी को रुद्राक्ष से रिलेटेड या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करनी है, तो आप तरुण जी से एनी टाइम बात कर सकते हैं। आई होप वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। नहीं, बिल्कुल। और जो ऑडियंस मुझे जानती है, वो इस बात, उनको इस बात का पता भी है कि 24/7 हमारी सर्विसेज रहती हैं, कि एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन है, रुद्राक्ष, जेमस्टोन, या किसी ने अपना कोई प्रोडक्ट दिखाना है कि सर मैंने ये रुद्राक्ष परचेज किया, ये ओरिजिनल है या नहीं। पूरी इंडिया में हम ये फैसिलिटी देते हैं कि सिर्फ फोटो या वीडियो देख के हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हाँ ये ओरिजिनल है। और बहुत सारी ऑडियंस ये भी जानती है कि अगर वो ओरिजिनल था तो हमने उसको ओरिजिनल ही बोला, ऐसा नहीं है कि हम अपना प्रोडक्ट बेचना है। और नो, वो तो फिर मैं भगवान शिव का अपमान कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भटके नहीं, एक्चुअल में अगर आपको कुछ चाहिए ना, तो वो परमात्मा से मांगिए। क्यों? जो परमात्मा दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता, और एक परमात्मा ही है जो आपको दे के कभी वापस नहीं मांगते। इंसान से मांगोगे कोई द्रौपदी वाली बात, तो इंतजार करते रहोगे,
और स्वयं गोविंद से या भगवान शिव से मांगोगे तो वो तो आप किसी भी मुद्रा को देखे ना, किसी भी देवता को, जी। सब ऐसे बैठे हैं। हम्म, हनुमान जी ऐसे बैठे हैं, मतलब देने के लिए बैठे हैं, हम लेना ही नहीं चाह रहे। जी। तो परमात्मा पे यकीन रखें और एक सुखद जीवन जी। चलिए सर, हर हर महादेव। हर हर बहुत महादेव। अच्छा लगा आपसे आनंद आ गया सर, आनंद आ गया। सेम यार।